नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत हमारे बीच में मौजूद है। मैं गुरु परिवार की तरफ से शांति शंकर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी। ओवर टू यू शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच मल्टीलैंग्वेज सेवादार टीम, आज ये मुझे मौका देने के लिए, मुझे महाराज के गुणगान के ये जो पल मिला है ना, इसकी तो महाराज बस शुक्राना। संगत जी, जब मैं सत्संग सुना करती थी ना, तब मैं सोचा करती थी कि महाराज मैं भी कभी ऐसे आपकी सेवा कर पाऊंगी, मैं भी आपके बारे में कभी आपकी गुणगान कर पाऊंगी, कभी मुझे भी ये मौका मिलेगा। और जब आज ये मौका मिला ना, तो वो होता ना कि खुशी कहूँ इसको या क्या कहूँ, वो संगत जी, मैं ये जो फीलिंग है ना, ये मैं बयान नहीं कर सकती। महाराज, मुझसे कोई भूल हो, मुझसे कोई मेरी वाणी को बोलने में कोई कभी कभी ना कोई कोई लैंग्वेज में बोल कुछ रहते थोड़ी सी गलत हो जाती है, प्लीज संगत जी उसके लिए मुझे आप क्षमा कर देना, माफ कर देना। महाराज, आप मेरे साथ हो और आप मेरी वाणी में आके बसना, आप ही बुलवाना मुझसे जो बुलवाते हैं। संगत जी, महाराज कहा करते थे, सुनाए सत्संग में खैर, कि आप शुरू से अपनी जर्नी को शेयर करना चाहिए। संगत जी, मेरी महाराज के साथ एक होता है ना कि मैं कोई ऐसे घर से नहीं हूँ जहाँ पे भगवान की पूजा होती हो, जहाँ पे कभी भगवान को मैंने कभी एक होता है ना कि आप ऐसे फैमिली से नहीं हो। और जब मैं आज खुद को देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि ऐसे कैसे मैं इतना कनेक्ट, इतनी पता ना कि रब से मैं इतना प्यार कैसे कर सकती हूँ। पता नहीं किस जन्म की मेरी, कौन सी जन्म की मेरी महाराज से के साथ कनेक्ट होंगी, कौन सी जन्म की मेरी कोई ऐसी कर्म होगी जो आज मेरे महाराज ने मुझे दलदल से, कीचड़ से निकाल के बाहर, एक होता ना कि बाहर बिल्कुल निकाल दिया, तू आ जा, मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, तो बस मुझे अपने आप को दे दे तुम। पता नहीं संगत जी, मुझे कई बार ना इतनी बेस्ट फील करती हूँ कि मुझे मेरे महाराज ने चुना है ना। एक होता है ना कि आप, आपकी फैमिली ही, कोई किसी किसी की फैमिली कितनी भक्ति, बचपन से वो भगवान से जुड़े होते हैं, बचपन से वो भजन से जुड़े होते हैं। मैं तो कभी किसी चीज से जुड़ी ही नहीं थी। आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ, कभी मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ, मुझे लगता है कि महाराज, क्या मैं वही हूँ? मुझे लगता है कि आपने मुझे कैसे ढूंढा, क्या भाव। संगत जी, मैं नेपाल से हूँ और मैं अ, बचपन में 14 साल की थी तब मैं दिल्ली आई थी। जिससे होता ना, हम घर के लिए, कमाने के लिए, काम करने के लिए बाहर आ जाते हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, मेरे 4 भाई हैं। मेरे मम्मा चाय की बगान में जॉब करती थी और मेरे पापा मम्मा अलग अलग थे। मैंने ना संगत जी, मेरे घर में कभी पूजा होते नहीं देखा। मेरे जो मम्मा है ना, वो दिवाली में हमारे घर में लक्ष्मी पूजा, साल में एक दिन मैंने मेरे घर में पूजा होते हुए देखा। और उस टाइम ना मेरे मम्मा एक पोस्टर लाती थी, उसमें ना शिव परिवार, गणपति जी, लक्ष्मी जी और शिव परिवार के फोटो, एक फोटो पोस्टर आती थी पहले के टाइम पे, बड़ा बड़ा पोस्टर होता है ना, वो आता था। और उस दिन हम पूजा वूजा करके सब कुछ पूजा करते थे, आरती करते थे,
और उसके बाद हम मम्मा ना 1-2 दिन में वो पोस्टर को सँभाल के कहीं रख देती थी, फिर कहीं पे पेड़ के नीचे जैसे रखा देते थे, फिर अगले साल ऐसे ही सेम यही होता था। और मैं ना मम्मा से पूछा करती थी, "मम्मा हम ऐसे क्यों करते हैं? ये कौन है?" मैं ना बचपन से ना मुझे जानना किसी को पूछना, किसी का सुनना ये बहुत पसंद था। और मम्मा कहती थी भोले बाबा है और ये इनकी पूजा करते हैं। मम्मा ऐसे मेरे मम्मा ने जैसे होता है ना, मम्मा ऐसे पूजा करने से क्या होता है? ऐसे जैसे बच्चे पूछते हैं ना, मैं ऐसे ही पूछा करती थी। और आप रोज़ क्यों नहीं रखते फिर? रोज़ क्यों नहीं पूजा करते? तो मेरे मम्मा कहा करती थी कि भगवान तो हमारे मन में बसते हैं, भगवान को आज तो लक्ष्मी पूजा है ना इसलिए ऐसे रखा है। अब रोज़-रोज़ हम नहीं कर सकते, मन में याद कर लिया करते हैं, ऐसे-ऐसे करके मेरे मम्मा मेरे घर में संगत जी हमेशा कर्म को ना एक होता है ना कि आप अच्छा कर्म करना, अच्छा बोलना। मेरी मम्मा हमेशा कहा करती थी, "आप जो भी काम करते हो, उसको ईमानदारी से करना, सच्चे मन से करना, वही भगवान देखते हैं।" और जब मैं देखती थी ना कि एक लड़कियाँ थोड़ी-सी ना ऐसे सोच वाली होती ही हैं बचपन से ही, कि मैंने ना सारे भगवान जी को देख के मैंने भोले बाबा की तरफ देखा, मैंने कहा आप कितनी सुंदर हो, आप कितने प्यारे हो। मैं आपको आज के बाद अपने भगवान बनाऊँगी। संगत जी और आज वो जो बचपन में मेरे मन में जो मैं चला था, आज वो भोले बाबा बन के मेरे गुरु के रूप में आएँगे मुझे पता ही नहीं था। वो बच्ची ने बोली हुई सब इतना उसके बाद संगत जी ये सब मैं बचपन में सोचा करती थी। फिर मैं दिल्ली आई 2007 में और उसके बाद मैं जैसे कुकिंग करती हूँ, है ना? मैं यहाँ मेरी कज़िन सिस्टर के साथ आई थी और मैं काम में लग गई। उस घर में होता है ना दादी, बड़े प्यार करती थी मैं दादी से, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं होता है ना वो रोज़ पूजा करती थी, रोज़ वहाँ पे हर संडे को पाठ होता था और वो वहाँ पे सब नहा-धो के सुबह मंदिर जाते थे और मैं भी उनको देख के ना ऐसे ही करती थी। क्योंकि संगत जी मुझे कभी किसी ने उनसे जैसे होता है ना कि आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं, पता ही नहीं था कि हमेशा मैंने ये सुना था बचपन से कि भगवान से डरो, आप ना भगवान से डरो। एक एक ना ऐसी होता है ना भगवान से डरो आप क्या कर रहे हो? कभी मुझे किसी ने कहा ही नहीं भगवान से प्यार करो। वो तो पता नहीं कैसे महाराज मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया क्योंकि उन्होंने मुझसे इतना प्यार किया, उनसे ज़्यादा प्यार मैं और किसी को कर ही नहीं पाई। पता नहीं संगत जी आज टीचर्स डे मुझे पता ही नहीं था। आज जो बच्चा स्कूल जाता है ना मेरे यहाँ पे आरिफ है जिसको अभी मैं सँभालती हूँ, तो आज उसकी छुट्टी थी तो मैंने कहा ओह! आज टीचर डे की छुट्टी है और आज के दिन मुझे महाराज ने सेवा में चुनी है देखिए। मेरे आत्मा के जो टीचर हैं, वो तो मेरे परमात्मा गुरुजी हैं। मेरे जो आत्मा को जिन्होंने पढ़ाया है, जिन्होंने आध्यात्मिक क्या है वो सिखाया है, वो तो मेरे महाराज हैं। रियली थैंक यू अंकल, वासन अंकल, आपका भी थैंक यू। आप पूरी सेवादार टीम के सबके थैंक यू क्योंकि जितने भी आप सत्संग शेयर करते हैं, ये सत्संग की वजह से ही हम तो गुरुजी से कभी मिले नहीं, हमें तो गुरुजी के बारे में कभी पता ही नहीं था। सत्संग सुन के ही मैं महाराज से कनेक्ट हुई। सत्संग से, गुरबानी से ही मुझे महाराज ने अपने आप से जोड़ा और ये जो आप सेवा करते हैं, ये सेवा हमेशा आप करते रहें। संगत जी, गुरुजी आपसे करवा रहे हैं। अंकल, मेरी जो जर्नी है, वो मुश्किल तो नहीं कहूँगी, तब पहले तो मैं मुश्किल समझती थी, बट आज जब मैं याद करती हूँ ना, बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है वो पल नहीं होता ना तो आज मैं अपने गुरु के साथ नहीं होती, आज मेरे मन में गुरुजी नहीं होते। मैं जैसे ये सब मैंने देखा यहाँ के कि भगवान की पूजा करते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ शिवलिंग में जल चढ़ाती थी
रोज भोले बाबा को मैंने कभी भोले बाबा के अलावा ना कहीं कोई भी मंदिर में किसी के साथ भी जाती थी ना, तो मैं ना हमेशा भोले बाबा, वो बचपन में जो मेरी स्वरूप था ना भोले बाबा का, जो मैंने अपने मन में रखा था, वही स्वरूप मेरे आंखों में होता था कि आप ही मेरे भगवान हो, इस टाइप से। लेकिन भक्ति क्या होता है, भक्ति कैसे करते हैं, है ना, ये सब तो मुझे अब आके महाराज ने समझाया, अब सिखाया असली भक्ति तो क्या होता है। संगत जी, मैं जब यहाँ आई, मैं मेरी शादी हुई नेपाल, मेरी शादी नेपाल ही हुई, बट वो भी इधर ही रहते थे। उसके बाद 10 साल तक चली, 10 साल तक अच्छा बुरा दिन अच्छा दिन सब ऐसे ही बीतता गया। एक दिन, ये लॉकडाउन से पहले जब कोविड आया था, उससे पहले, तब मैं महाराज के बारे में मुझे कभी कुछ पता ही नहीं था। हमारी कुछ ऐसी चीजें हुई, ऐसी बातें हुई, अनटक एज मैरिड, तो मेरी मैरिड लाइफ मतलब हम अलग हो गए, है ना, अलग हो गए। तो उस टाइम में मुझे अभी भी याद है, मैं पशुपतिनाथ मंदिर के आगे बैठ के मैं इतनी रोई, इतनी रोई। कभी मैंने भगवान को ना ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ ये किया है, मैं हमेशा ही कहती थी मेरे कर्म, क्योंकि मेरे मुझे मम्मा ने सिखाया था कि हमारे कर्म ही हमारी अच्छा बुराई होता है हमारे साथ। तो मैं दिमाग में वो चीजें थी, तो मैंने कहा भोले बाबा, मुझे पता है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, बट आप साथ हो, और अब मैंने सारे अपने कर्म काट लिए, अब उसके बाद मेरे इतने बुरे कर्म कभी भी नहीं आएंगे। हो सकता है मेरी कर्म कैसी होगी जो मेरे साथ ये हुआ। और बाकी अब संगत जी, हम जैसे हैं हम सबको वैसे ही समझते हैं। अ, अब मेरा बेटा तो खैर बचपन से ही दादा दादी के साथ ही रहता था, हम दोनों यहाँ पे काम करते थे, जिसमें मैं जॉब करती थी, वो भी करते थे, तो हम इधर ही रहते थे। तो बचपन से वो दादी दादी के पास ही। और मैंने कई बार मैं सोचा कि उसको ले आऊं, तो वो, अब बचपन से आप जिसके साथ रहेंगे उनके साथ ही वो रहता। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, अगर मुझे पता है कि वो बहुत प्यार करते हैं, उससे बहुत प्यार से रखते हैं। तो मैंने फिर मैं दिल्ली आ नहीं, मैं घर गई, मैं अपने घर गई वापस। और घर जाके मैंने घर पे सब बताया, अपने भाई को, अपने मम्मा को, कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अभी आप छोड़ो सब कुछ और आप अपना अ, अभी, संगत जी, एक होता है ना कि आप उस वक्त बहुत ज्यादा बिखर जाते हो, आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, और मैं नेपाल में थी, मैं वापस इंडिया भी नहीं आ पाई, और मैं वहीं पे घर पे ही रही। संगत जी, कुछ जैसे ना मेरे परिवार वाले, कभी उन्होंने जैसे कोई भगवान को कभी इन्होंने माना नहीं, तो वो ना क्रिश्चियन में चले गए, जैसे उन्होंने बपतिस्मा लेते हैं, जैसे बाद में क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो मेरे जो भाई और मम्मा, इन दोनों ने तो 2018 में वो क्रिश्चियन हो गए थे, और मेरा एक भाई तो दिल्ली में ही था, वो अभी हिंदू ही में धर्म में था, क्योंकि वहां जाके फिर वो भी उसने भी लेना था। तो मैं घर पे थी, और रोज मेरे भाई मुझसे कहें कि दीदी आपको भी अब कर लेना होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए संगत जी, वो चाहते हैं, वो होता है ना कि आप एक ही परिवार में, आप अलग अलग धर्म के तो नहीं हो सकते ना। वो रोज मुझे कहें दीदी चलो, और संगत जी रोज मेरे मन में वो ना बचपन वाली चीज नहीं, मैं तो भोले बाबा को अपने भगवान मानती हूँ। मैं तो भोले, मैंने कहीं, हमारी इतनी बातें हो जाती थी, मेरा ना नेचर, मैं अपने भाइयों की बात मैंने आज तक कभी नहीं टाला। मेरे भाई ने अगर जो बोल दिया मेरे लिए वही, लेकिन मैं उसको कहती थी कि नहीं, आप, मैं भोले बाबा को अलावा किसी और को मान ही नहीं सकती। भले ही कि आप नहीं, कल को मम्मा को कुछ हो गया, आप छू भी नहीं सकते आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल, हमारी ना लड़ाई हो गई। लड़ाई मीन्स कि देखिए संगत जी, गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे, जो मैं आज समझती हूँ ना, महाराज मेरी परीक्षा ले रहे होंगे कि मैं हमेशा कहती थी ना मेरे भोले बाबा, कि ये बोलती है या सच में ही ये मेरी है, ये मुझे मानती भी है, ये शायद महाराज देख रहे होंगे।
और मैं बड़े ही ऐसे हुई कि नहीं भाई, मैं कुछ भी सब कुछ, उन्होंने कहा कि फिर आपको हमें भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है। मैं जबकि इतनी कनेक्ट जो आज हूँ वो उस टाइम नहीं थी। गुरुजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं कहती थी मैं भोले बाबा को नहीं छोड़ सकती। मैं भोले बाबा को पता नहीं कैसे मैं उनको बता ही नहीं पाती थी कि मैं नहीं ऐसे वैसे। वो बहुत मेरे भाई कनेक्ट है अपने परमात्मा से। उसके बाद संगत जी, मैंने 3 महीना मैं घर पे रही। 3 महीना ये होते रहा। जब मैं अपने भाई को देखती थी ना कि वो किस तरह से भक्ति करता है, वो ना पढ़ते पढ़ते रो पड़ता था अपने बाइबल, उनका जो भी होता है, जैसे हमारा शिव पुराण है ना, महाराज ने हमें शिव पुराण ब्लेस किया हुआ है, वैसे वो अपने परमात्मा के बारे में पढ़ता था ना। उसको मैं रोते हुए देखती थी ना, मैं कहती थी कि भक्ति ऐसे करते हैं। मैं संगत जी पहले मैं सोचा करती थी मेरे भाई गलत राह में तो नहीं चल रहे। मुझे होता ना, आप दूर रहते हैं, वो कहीं नशे में तो नहीं है, कहीं वो गलत संगत में तो नहीं फंस गया, क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। और जब मैंने 5 साल बाद अपने घर जाके अपने भाई को देखा लॉकडाउन में कि वो इतना जोड़ा हुआ है अपने भगवान से, वो 3 दिन बिना खाए बिना पानी पिए इतनी खुशी खुशी रहता था। उनके है ना, सबके अपने अपने होते हैं संगत जी। उनका होता है कोई ऐसा करना। और मैं हैरान होती थी। मैं कहती थी मैं इनकी इसके बारे में फिक्र कर रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। अब मुझे इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये क्योंकि किसी न किसी परमात्मा से जुड़े हुए हैं। बस मैं ये देख के मुझे बड़े खुशी होता था कि हाँ, मेरे भाई भक्ति भाव, भक्ति एक आध्यात्मिक रास्ते में है। उसके बाद लॉकडाउन थोड़ा खुला, मैं जैसे तैसे करके मैं अपना वापस आ गई वहां से। और मैंने जैसे मैं जॉब में फिर लग गई संगत जी। उसके बाद में पहली बार यही यहीं जहाँ मैं अभी हूँ यहीं पे मैं जॉब पे लगी। और मुझे तब भी गुरु जी के बारे में नहीं पता था। जब आप बहुत तकलीफ में होते हो ना, या तो आप परमात्मा की तरफ होते हो या तो आप गलत चीजें में आपका वो होता है, ध्यान होता है। मैंने पता नहीं संगत जी कि वो पुराने चीजें मैं कैसे भूलूं, मैं कैसे करूं। कभी होता ना, क्या कोई आपको कहता है कि नहीं ये पी लो, ये आप शुरू कर दो, आप ठीक हो जाओगे, भूल जाओगे। आप ना, संगत ही की एक होता है ना, संगत, यही तो है ना, अच्छे संगत रखना चाहिए गुरु जी कहते थे। तो मैं इस तरह की चीजों में चली गई। और जब मैं कुकिंग करती थी संगत जी, मेरा ना बचपन से मेरा ये हैबिट था। हम ना, हमारे पूरी परिवार म्यूजिक से बड़े जुड़े हुए थे। म्यूजिक सुनना, मेरे मम्मा भी बड़े गाया करती थी। हम म्यूजिक से बहुत जुड़े हुए थे। तो मेरा रूटीन था कि वो 8 से लेके 11 बजे तक, जब तक मैं ब्रेकफास्ट करने नहीं बैठती थी ना, मैं अपने फोन में भजन चला के बैठा करती थी। भजन, ये मेरा रूटीन था रोज, कि मैंने भजन सुनते सुनते खाना बनाना है। मैं भोले बाबा के भजन लगा के हमेशा खाना बनाती थी। एक दिन संगत जी, 2021 की बात है। मैं वैसे ही खाना बनाते बनाते भजन सुन रही थी ना, तो जैसे आप फोन उठाते हैं बाद में कि कुछ, चलो मैं खाना खाते खाते कुछ देख लेती हूँ। उस टाइम ना गुरु जी के स्वरूप और गुरु एक भजन बार बार मेरे सामने, बार बार मेरे सामने। और 2 दिन तक तो मैं देखते रही। मेरे ना मन में ऐसा भाव आया कि ये कौन है, ये टकलू गुरु जी, गुरु जी लिखा हुआ है। गुरु जी महाराज सॉरी, दिल से सॉरी महाराज। संगत जी, क्या हम सोच सकते हैं, हम इंसानी बुद्धि, हमारे इंसानी दिमाग, इंसानी मन तो यही सोचेगा ना, क्योंकि मुझे महाराज के बारे में कभी नहीं पता था। मैं छतरपुर में संगत जी 5 साल किराए में रही, और कुछ दूरी में ही गुरु जी के बड़े मंदिर। मुझे गुरु जी के बारे में जी भी नहीं पता था। आप सोचिए, महाराज को कब किसको अपने संगत बनाना है, कब आपको अपने आप से जोड़ना है, वो सिर्फ और सिर्फ महाराज जानते हैं। और मैंने ना संगत जी क्या किया कि बार बार मेरे फोन में आ रहे हैं, मैं सुन ही लेती हूँ कि है क्या। ऐसे करके संगत जी, मैंने जब वो ऑन किया ना, वो जो पल जब मैं याद करती हूँ ना, मैं अभी भी अंदर से ना, सुना आप अंदर से हिल जाते हो। मैंने वो भजन चलाया, सबसे प्यारे मेरे गुरु जी,
हर वेले मैनू आख दे, फिकर न कर बंदिया, मैं हूं नाल तेरे। संगत जी, जब मैंने ये सब सुना ना, मुझे लगा कि मुझे अंदर से ना कोई, मेरे अंदर के आत्मा में ताला लगा हुआ है, और मैं, मेरा वो कोई खोल रहा है। अंकल, वो जो, संगत जी, वो जो शब्द है ना, वो मेरे दिल में कुछ इस तरह से चुभा, जिस तरह चुभता है हमें किसी की वचन, वैसे ही उस वाणी मेरे अंदर ऐसे आया। संगत जी, मैं 2 दिन तक दिन रात मैंने गुरु जी की भजन, अब एक सुना तो दूसरा आ गया, भजन सुनते रही सुनते रही सुनते रही सुनते रही, रात भर मुझे नींद ना आए। कौन है ये गुरु जी, अभी भी है क्या? मेरा ना मेरे ना ये एक हैबिट नेचर होता ना आपका, कि कोई भी कहता था ना ये गुरुजी है वहां जाना, ये ना बहुत अच्छा सच सच हाथ देख देते हैं, आपके बारे में सब बता देते हैं, मैं दिखाने चली जाती थी। ये ना मेरा ऐसा मेरा नेचर था। खैर, अब महाराज ने मुझे बदल दिया। बट संगत जी, जब मैंने वो भजन सुना, मैंने फिर नेक्स्ट, मुझे ये नहीं पता किसने गाया, किसका भजन है, मैं सुनते गई। उसकी जो जो म्यूजिक था मेरे दिल में कुछ इस तरह से बैठ गया मेरे मन में। मैंने नेक्स्ट भजन सुना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। मैंने कहा कौन है ये, कौन है ये गुरुजी, कहाँ मिलेंगे? अब मेरे को ना चाहा अंदर से कि कौन है, मैं पूछूं, मैं जानूं कहाँ रहते हैं। मैं गई भाभी के पास, मैंने कहा भाभी ये गुरुजी कौन है? भाभी कहती है आपको, हाँ गुरुजी कौन है आपको पता नहीं? गुरुजी, उन्होंने अपने साइड ड्रॉर खोला बैठ के, और उसमें से छोटे से गुरुजी के स्वरूप, ये रहे गुरुजी। मैंने कहा आपने तो आज तक मुझे गुरुजी दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। कह रही है आपने कभी पूछा ही नहीं ऐसे जैसे आज आप पूछ रहे हो। और ऐसे, आप जानते हो? हाँ, आप मैं जानती नहीं, मैं तो इनको ही मानती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तब तक भी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है या नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उस टाइम थोड़ी थोड़ी सर्दियों के टाइम था ना, हम बाहर बैठ के धूप में मटर छिलते थे दिन में। तो मैं यहाँ पे जो आंटी है उनको मैं मम्मा कहती हूँ। मम्मा ना, मटर छिलते छिलते मैंने कहा मम्मा ये गुरुजी कौन है? मैं ना सबसे पूछना शुरू हो गई ना कि कौन है कौन है कौन है। मम्मा ये गुरुजी कौन है? कह रही है ये तो शिव जी है। मैंने कहा क्या है शिव जी है? मैं ना एक होता है ना संगत जी की, शिव जी है ये? मैंने कहा मुझे जाना है यहाँ। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मम्मा मुझे जाना है, मुझे वहां ले चलो। फिर भाभी भी वहां आ गई कि आपको जाना है, चलो इनकी बहुत बड़े मंदिर है, मैं वहां ले जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। और फिर तब तक भी मेरे को नहीं पता था कि ऐसे ना शिव जी है, तो मेरे को एकदम से कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अब भी भाग के जाऊं और उनसे मिलूं। ऐसा मेरे मन में भाव आया, और मैं सुनते, मैं भजन, मैं रोज मेरा भजन ही, मैंने शिव शिव की जो मैं शिव जी की जो मैं सुनती थी भजन, वो तो पता नहीं संगत जी कहाँ मैंने छोड़ दिया, मुझे याद ही नहीं है। मैं तो रोज गुरु जी के, एक होता है ना कि आप किसी के लिए दीवाना हो जाते हो, किसी के लिए पागल हो जाते हो, किसी, कुछ ऐसा मेरे अंदर हुआ। और मैं रोज गुरु जी के पास जाने के लिए, कब लेके जाएंगे मुझे, कब लेके जाएंगे, मैं रोज कहूँ। भाभी ने कहा जाएंगे जाएंगे, लेके जाऊंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना क्यों हो रहे हो? मैंने कहा भाभी चलते हैं चलते हैं चलते हैं, बोलते बोलते तभी ये दिल्ली में थे संगत जी, अभी गुड़गांव अभी शिफ्ट हुए हैं, 2 सालों से गुड़गांव में है। चलते हैं ऐसे होता गा, मैं सोचती रही कैसे होंगे वो गुरुजी, कैसे दिखते होंगे। तब तक मैंने सत्संग नहीं सुना था संगत जी, मैं सिर्फ भजन से जुड़ी थी। तब तक गुरुजी ने मुझे कोई सत्संग नहीं सुनवाया था। उसके बाद भाभी एक दिन किचन में आके कहती अच्छा आप भजन सुनते हो गुरुजी की? मैंने कहा ये सुनो। उन्होंने ना गुरुजी की मंत्र जाप लगा के दिया। फिर मैंने गुरुजी की मंत्र जाप सुनना शुरू किया। और एक दिन वो दिन आ गया, भाभी ने कहा चलो आप, ले ही जाती हूँ आपको। तो मैं और एक और लड़की थी वहाँ पे, हम साथ में जॉब करते थे। वो, मैं और भाभी और आंटी मम्मी, हम सब गए मंदिर, है ना, उस मंदिर गए। और संगत जी, जब मैं गुरु जी के मंदिर में मैंने अपने, मतलब मैं वहां पे गई ना,
तो भाभी ने मुझे रास्ते में बताया था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में 2007 में उन्होंने चोला छोड़ दिया था, बट वो डिवाइन है। जैसे हम राम जी, कैसे हम मानते कि राम जी, वैसे गुरुजी भी है। उन्होंने मुझे कुछ कुछ ऐसे समझाया था, गुरुजी के लंगर प्रसाद ऐसे होते हैं। तो मैं सुन रही थी, मैंने कहा अच्छा, ऐसे ऐसे करके ना। तब तक मैंने सत्संग नहीं सुना था। मैं जब गुरुजी के मंदिर गई संगत जी, जब मैं अंदर गई, जब मैंने देखा ना, मेरे मन से एक एक आवाज सी होती ना, एक बात आई कि गुरुजी, अब मैंने कहीं नहीं जाना। एक होता है ना संगत जी, आप भटक रहे होते हैं, आप ढूंढ रहे होते हैं। मैंने कहा आप, मुझे अब किसी को नहीं ढूंढना। मैंने आपको अब अपना गुरु, अपना भगवान, अपना भोले बाबा सब कुछ मान लिया। अब मैंने कहीं नहीं जाना। मैं संगत जी, मैं ना कुछ ढूंढ रही थी। मैं किसी को पाने की एक तलब सी थी। मुझे लगने लगा कि किसी ने ना गरम गरम मेरे मन में, किसी ने ठंडा बर्फ रख दिया हो, ऐसा फील हो रहा था। और जब मैंने वो गुरु जी की जो बड़े मंदिर में जो स्वरूप देखा भोले बाबा की, संगत जी आप भरोसा ही नहीं कर सकते इस बात पे कि वो स्वरूप वही जैसी था वैसी ही मैंने बचपन में भोले बाबा के स्वरूप देखा था। देखिए मैं, देखिए हम कहते हैं ना कि गुरुजी से हम कब से जुड़े, इतनी साल से जुड़े, इतनी साल हो गया, अब से हम गुरुजी को जानते हैं, हम गुरुजी से मिल चुके हैं। संगत जी हमें नहीं पता ये गुरुजी, गुरुजी खुद, गुरुजी ने की वचन है कि हमें नहीं पता हम गुरुजी से कब से कनेक्ट हैं, कब से जुड़े हैं। वो तो हमें संसार में आके भटक जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि भक्ति हम, है ना। मतलब महाराज ने मुझे कब से, बचपन से उन्होंने मुझे तो, मैंने तब गणेश जी को क्यों अपने भगवान नहीं बनाया होगा। मैंने कितनी सारे वो एक स्वरूप में सारे भगवान थे। मैंने सिर्फ भोले बाबा को देख के, आप कितनी प्यारे हो, आप कितनी भोले हो। देखिए ये जो एक 8-9 साल की थी संगत जी में, इस इतनी छोटी बच्ची ने सोचा हुआ देखा हुआ स्वरूप मेरे को, जब मैं बड़े मंदिर में, जब मैं गुरु जी की भोले बाबा की जो मूर्ति है वो स्वरूप देखती हूँ, तो मैंने कहा आप भोले बाबा ही हो, आप ही तो हो मेरे भगवान। इस तरह के भाव, मैंने मैं थैंक यू कहती हूँ। इप्सिता भाभी आपकी भी थैंक यू सो मच। गुरुजी महाराज आपका थैंक यू कि आपने मुझे इस तरह से अपने अपना बनाया, अपने संगत बनाया। उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी शुरू हो गया गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मुझे बड़े नींबू की तरह निचोड़ा भी। गुरुजी कहते, गुरुजी ऐसे नहीं, आपको इतना जब गुरुजी को पक्का संगत बनाना होता है ना, आपको उन्होंने किस तरह से कैसे जोड़ना है वो वही जानते हैं, आप नहीं कभी जान सकते, आप उनको कभी नहीं समझ सकते। हम तो उस लायक, मैं तो उस लायक ही नहीं थी। मेरे मन में तो इस तरह से लालच, क्या क्या हमारे मन में भरा होता है। हम सामने दिखते कुछ और है, हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। और महाराज, महाराज को तो सब पता है, महाराज तो सब जानते हैं। महाराज ने किस तरह से मुझे बदला है, मुझे तो आज जब मैं खुद को देखती हूँ ना, मुझे खुद में यकीन नहीं आती कि क्या मैं ये वही हूँ जो मैं थी। आज पता नहीं महाराज ने कुछ और ही बना दिया। संगत जी मैं ना गुरु जी को देख के, मैं ना फोन में अपना वॉलपेपर में गुरु जी की स्वरूप लगाया हुआ था, और मैं रोज गुरु जी को देखते रहती थी। तब ना मेरे से गुरु जी से ना बातें करना मैं शुरू हो गई। गुरु जी, मैं, आपको पता है सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता। मैं ना गुरु जी को हर 2-2 मिनट में बोलूं और फिर फोन रखूं, फिर अपने काम पे लग जाऊं। गुरु जी आपको पता नहीं है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, ये बोलूं और फोन देखूं और फोन रखूं। संगत जी जब मैंने पहले सत्संग सुना था, मुझे आज भी याद है, मल्ली आंटी की सत्संग। जब मैंने सत्संग सुना, भाभी ने मुझे बताया आप गुरु जी के सत्संग सुनो। मैंने जब गुरु जी की सत्संग सुनना शुरू किया संगत जी, तो मैं कहती हूँ कि मेरा अलग ही, मैं सब कुछ मेरा बदल गया। मैंने कहा गुरुजी, मैं आपसे प्यार कैसे कर सकती हूँ, आपसे तो इतना प्यार करते हैं, संगत आपसे इतना मोहब्बत करते हैं। थैंक यू, शुक्राना
सारे संगत के जो आके सत्संग शेयर करते हैं, जितने भी गुरुजी से मिले हुए हैं, देखिए गुरुजी के लिए कोई नए संगत नहीं है, पुराने संगत नहीं है, बट हम अगर आज मैं अगर आज ये हूँ ना, मैं सारे सत्संग सुन के और पुराने संगत के सत्संग सुन के हूँ। क्योंकि संगत जी आप यूट्यूब में सत्संग देखिए, कैसे कैसे सत्संग तो आ रहे हैं कि अगर तूने आज ये नहीं सुना तो तेरा ये हो जाएगा। गुरुजी तो ऐसे कभी नहीं कहते थे। हम गुरुजी कहते थे कि मेरे संगत तो सिर्फ मुट्ठी भर के हैं, बाकी तो सब भीड़ है ना। सच में हम हमें गुरुजी के जैसे वासन अंकल सेवा कर रहे हैं, जैसे एक और है नितिन अंकल, मैंने जिनकी सत्संग सुन सुन के मैं ऐसे गुरुजी से इतनी कनेक्ट हुई, जुड़ी। बहुत महाराज की महिमा, महाराज की गुणगान करने के मैं लायक तो नहीं हूँ, बट महाराज मुझसे बुलवा रहे हैं संगत जी। उसके बाद महाराज से मैं जुड़ी थी, इतनी कनेक्ट नहीं थी। मेरी शादी हो गई, फिर से मैंने सेकंड मैरिड किया, दूसरी शादी की मैंने। वो यहीं के हरियाणा के रहने वाले हैं, और उनसे भी मेरा कुछ ऐसे जैसे उनके जो भाई है, मेरे देवर हैं, उनके साथ मैं जॉब करती थी कंपनी में। तो जैसे अब उनके घर में ना, जैसे मैं बच्चों से बड़े कनेक्ट हूँ, बचपन से मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो एक दिन अचानक लॉकडाउन के बाद उन्होंने कहा कि हमारी ना भाभी की डेथ हो गई। तो हमने ऐसे पूछा कि आप जॉब ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरी भाभी के ऐसे ऐसे हो गया दीदी, आप ना वो छोटा सा बच्चा है 3 महीना के। तो मेरे मुंह मतलब मैंने मेरा भाव आया कि मुझे भी उससे मिला दो, मुझे उससे मिला दो, मैं उससे मिलने आ सकती हूँ। मुझे उस बच्चे से मिलना था। देखिए महाराज कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हमें किस किस से मिलवाते हैं, बस वही जानते हैं। तभी कहते हैं ना, मांगना नहीं मानना, क्योंकि महाराज हमें क्या देते हैं, हम क्या मांगते हैं, कुछ पता नहीं संगत जी। और मैं उस बच्चे से मिलने गई, तो मुझे पता नहीं मेरे मन में आया कि काश ये बच्चे को मैं पाल सकती। तो एक ना, एक कमी होता है ना, जैसे मैं अपने बच्चे छोड़ के आई हूँ ना, तो मुझे एक बच्चा मिल गया, ऐसा वाला मेरे मन में था, बट मैंने किसी को शेयर नहीं किया था। तो ऐसा मैं सोचती थी, काश ये बच्चे को मैं अपने बच्चा समझ के पालती, काश मैं इसको पढ़ाती लिखाती ना। तो मेरा जो बेटा है जो नेपाल में है, उसकी अपने आप उसके साथ अच्छा होता, मेरे मन में ऐसा भावना था संगत जी। एक दिन पता नहीं बाय चांस ऐसे अचानक ही उनकी मम्मा की कॉल आती है, उनकी बहन की कॉल आती है कि क्यों ना आपका भी घर ऐसे ऐसे खराब हुआ हुआ है, मेरे भाई का भी ऐसे ऐसे हुआ हुआ है, आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते, आप हमें बहुत पसंद हो, इस तरह से ना जैसे हो जाता है बातें। तो मैं वही फिर मैंने अपने जहाँ पे मैं जॉब करती थी यहाँ पे बताया, सबको बताया, मेरी यहीं से मेरी दूसरी शादी हुई, और मुझे बच्चा भी मिला। सब कुछ देखे संगत जी, सब कुछ आज मेरे पास सब कुछ है, महाराज ने दिया हुआ, और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। उसके बाद संगत जी महाराज ने मुझे किस किस तरह से कनेक्ट किया। देखिए मैंने मैंने गुरुजी की वचन को मानना शुरू किया, मैंने गुरुजी की वचन सुना, मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। तो सत्संग में मैं पूरी पूरी दिन सत्संग में बिताती थी। मेरे को पता ही नहीं होता था कि कब मेरा दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है। मैं इतनी खोई हुई सत्संग में, इतनी क्या बताऊं संगत जी। मैंने ना एक पत्थर जैसे पहना हुआ था, पोखराज, ये जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, वही मुझे लेके गए थे किसी के पास कि दिखाने के लिए, कि अपनी जो पत्री दिखाते हैं, और फिर उन्होंने कहा था कि आपकी गुरु हुई के, और गुरु हुई के तो आप ये पहनो। तो मैंने वो बनवा के पहन लिया था, पोखराज रिंग पहना था मैंने। और एक दिन मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी ने मना किया है पत्थर नहीं पहनना। देखिए किस तरह से गुरुजी ने किस तरह से मेरे मुझे सत्संग सुनवा के अपना उनका वचन मुझे पता चला कि गुरुजी कहते थे कि पत्थर नहीं पहनना। फिर मैंने कहा, मैंने सत्संग सुन के मैंने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट मैंने भाभी से पूछा, भाभी गुरुजी ने पत्थर पहनने से मना करते थे? तो उन्होंने कहा गुरुजी मना करते थे पंडितों के पास नहीं जाना, पत्थर नहीं पहनना।
तो फिर भी मैंने उतारा नहीं था। एक दिन पता नहीं संगत जी क्या होता है, दोबारा मैं वही सत्संग सेम रिपीट सुनती हूँ, और मैंने कहा मुझे तो गुरु मिल गए। मेरा गुरु वीक हो सकता है अब? मेरे गुरु कमजोर हो सकते हैं? मैंने कहा अगर मैं मानती हूँ कि मेरे गुरु मेरे परमात्मा मुझे मिल गए, तो क्या मैं पत्थर, गुरु जी के वचन को मैं छोड़ के मैं पत्थर के में भरोसा कर सकती हूँ? मैंने संगत जी उतारा और मैंने उसको फेंक दिया। मैंने गुरु जी से ये जरूर बोला, गुरु जी पहले आप ये बनवाने से पहले ही मिल जाते, खामोखा मैंने इतनी महंगे पत्थर बनवाया, अब देखिए अब फेंकना पड़ रहा है मेरे को ना। फेंकने में बड़ा ही वो लग रहा था कि अभी भी मैंने बनवाया है, थोड़े से ऐसा भाव आ रहा था। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने वो महाराज ने वो उतारवा के फेंकवा दिया संगत जी, मैंने उसको कूड़े में फेंक दिया। मैंने कहा गुरु की वचन हमारे लिए कितनी क्या है, वो हमें किस तरह से गुरु की वचन मानना चाहिए, मुझे मेरे महाराज ने सिखाया। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट गुरु जी ने मुझे क्या किस तरह से ब्लेस किया, उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिया, उन्होंने मुझे किस तरह से अपना बनाते गए। मैं बस ऐसे ही करता गया। एक दिन संगत जी लोहड़ी आती है, लोहड़ी, और मैं सत्संग में सुनती हूँ कि महाराज बड़े बड़े फंक्शन में महाराज के यहाँ बहुत ऐसे महाराज के पास सब जाते थे, बहुत ब्लेसिंग मिलता था, खूब नाचते थे, खूब बहुत ही मस्ती करते थे, ऐसे होता ना गुरु जी कितना प्यार करते थे। और मेरा भी मन में था कि मुझे इस बारी लोहड़ी में ना गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी मुझे भी आपके पास आना है। और मैंने एक दो दिन पहले बोल दिया था कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं हाफ डे में आऊंगी और हाफ डे मेरे को मंदिर जाना है। तो मैं ड्यूटी में आई और मेरे को संगत जी मुझे होता ना कि कोई आ गए घर पे तो मैं नहीं जा पाई, है ना। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे अब कोई घर पे आ गए तो आप कैसे जाओगे, नहीं जा पाओगे। तो मैंने कुछ यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, बट मैंने मन ही मन गुरु जी को बड़ा ही, गुरु जी आपके पास तो संगत की कमी थोड़ी ना है। मैंने सत्संग में सुना था ना कि गुरु जी जिसको बुलाएंगे वही गुरु जी के पास जा सकते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी आप मुझे बुलाने ही नहीं चाहते थे, मन ही मन में गुरु जी से बातें कर रही हूँ, आपको तो क्या फर्क पड़ता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको तो पता भी नहीं होगा कि मैं भी आपकी संगत हूँ। पता नहीं आपने मुझे अपना बनाया भी है या नहीं, मैं आपको बस ऐसे ही अपना बोले जाती हूँ, आप मेरे हो, पता नहीं आपके तो इतनी बड़े बड़े संगत है, आपसे तो इतना प्यार करते हैं, आपके पास तो क्या वक्त है मेरे लिए। मैं मेरे महाराज से इस तरह से अंदर ही अंदर बोल रही थी संगत जी, अंदर ही अंदर मेरे ये चल रहा था और मैं काम कर रही थी। मेरे अंकल का, मेरे हस्बैंड का फोन आता है, मेरे हस्बैंड का फोन आता है, कहता है गेस्ट करो मैं कहूँ। मैंने कहा अरे आप होंगे उनके फ्रेंड के साथ ना, वो उनका एक ही दोस्त है स्कूल टाइम का, वो छुट्टी में ना उनके साथ घूमते हैं। तो मैंने कहा आप अकबर भैया के साथ होगे, मुझे पता है आप उनके साथ ही होते हो, अब आप ना फोन रखो मैं बहुत बिजी हूँ। और उस टाइम ना मैं थोड़ी सी गुरुजी से ऐसे बातें कर रही थी ना, तो मैं कहीं उनको कुछ बोल ना दूं। मैंने कहा आप फोन रखो, मैं आज थोड़ी लेट हो जाऊंगी घर आने में। और नहीं नहीं तू गेस कर। मैंने कहा अभी मैं गेस नहीं कर सकती, आप कहीं घूमने गए होगे, ठीक है रात को मैं घर आऊंगी फिर आप मुझे बता देना आप कहाँ हो, अभी आप फोन रखो। मैं ना ऐसे गुस्से में मैंने फोन काट दिया। और उनका वीडियो कॉल आती है, उनका वीडियो कॉल आता है, मतलब मैसेज भी आता है कि एक बारी तो वीडियो कॉल उठा। संगत जी मैंने वीडियो कॉल उठाया और वो बड़े मंदिर में मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। आप आप कैसे कह सकते हैं कि गुरु जी नहीं सुनते हैं? आप कैसे मान सकते हैं गुरु जी नहीं है? मैं उस वक्त कुछ, मैं क्या आपको वो पल वो भाव क्या कैसे मैं आपको बयां करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैंने और वो गुरु जी को कब वो नहीं मानते संगत जी, वो तो मंदिर, वो किसी भी मंदिर को, मंदिर में भी जाते हैं ना, वो सिर्फ घूमने के लिए, वो उनको कोई ऐसा नहीं भाव नहीं है कि मेरे को गुरु जी के पास जाना है, मेरे गुरु जी के मंदिर जाना है, ऐसा कोई उनके अंदर भाव नहीं है। मैं तो मैंने तो एक पसंद भी नहीं सोचा था कि वो गुरु जी के मंदिर गए होंगे, वो बड़े मंदिर में होंगे। और मैंने सत्संग में सुना था
गुरु जी के साथ अगर आप फ़ोन में भी बात करते हो तो ब्लेसिंग उनको चले जाता है जिनसे आप बात कर रहे हो। मैंने फ़ोन काटा, उन्होंने कहा कि अभी ना वो सेवादार आ रहे हैं, अभी डाँटेंगे, फ़ोन रख, रख ऐसे बोल के उन्होंने जल्दी-जल्दी फ़ोन रखा। और मैंने महाराज क्यों मैंने कुछ क्या बताऊँ, मैंने कहा महाराज आप मुझे माफ़ मतलब मैं माफ़ी माँगने की भी लायक तो नहीं हूँ, बट आई एम सॉरी। मैंने बड़े ही उनको बोला सॉरी गुरुजी, आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी नहीं ये नहीं सोचूँगी कि आप मुझे नहीं सुनते हो। मैं कभी नहीं मानूँगी कि मैं आपकी संगत नहीं हूँ। गुरु संगत जी, गुरुजी आपको उसी तरह से अपना बनाते हैं जिस तरह से आप उनको मानते हो। देखिए तो शब्द गुरबानी में क्या व्याख्या है, क्या शब्द गुरबानी की जो शब्द है, जिसने गुरु को जिस तरह से चाहा उसने गुरु को ऐसे ही पाया। मैंने हमेशा उनसे मोहब्बत ही किया और वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं। मेरे मन में इतनी सी बात आती है और मेरी पूरा हो जाती है। मैं कहती हूँ महाराज मैंने तो आपसे मांगा नहीं था, ये तो मैंने तो मतलब आप घर बैठे उनसे लड़ रहे हो और आपको कोई और जाके बड़े मंदिर में जाके वो स्वरूप दिखा रहे हैं। गुरु जी की मंदिर में तो कितना सेवादार रोकते, फ़ोन तो छूने भी नहीं देते हैं, वो मुझे वीडियो कॉल में मंदिर दिखा रहे हैं। और शाम को घर आए, मैंने उनसे पूछा, "क्या आप कैसे बड़े मंदिर चले गए?" वो बस एक ही बार मैं उनको लेके गई थी शादी से पहले, वो कभी गए नहीं थे। और संगत जी आप कैसे ऐसे बड़े मंदिर चले गए? कह रहे हैं मैंने अखबार ने मुझे बुलाया था, सहारा मॉल में, तो मैं वहाँ तक चला गया और वो आया ही नहीं। कह रहे हैं तो आया नहीं तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? पता नहीं मेरे एकदम से दिमाग में आया कि मैं बड़े मंदिर ही चले जाता हूँ, कि थोड़ा लोड़ी भी है वहाँ पे देख के आ जाता हूँ। मैंने कहा ऐस और आप उठ के वहाँ पे चले गए और आप वहाँ से बताइए ऐसे भी महाराज आपका किस तरह से कैसे सुनते हैं संगत जी। तभी कहते ना अपनी सोच को इतनी सच्चा रखना चाहिए क्योंकि महाराज आपका हर एक बात, हर एक चीज़ देखते हैं, आप क्या हो, आप हम कहते ना हम जैसे हम मंदिर में जाती थी मैं पहले संगत जी, मुझे लगता था ना कि मंदिर में जाने से, मंदिर में पाठ पूजा करने से बस हम हमारे भगवान हो गए और हम बाहर कुछ भी कर सकते हैं। है ना? आके हम भगवान से माफ़ी कर देते थे, माँग लेते हैं या जो भी हम ऐसे मानते थे। और देखिए परमात्मा गुरु ने मुझे सिखाया, मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया कि आप अंदर क्या हो, गुरुजी वो देखते हैं, आप अंदर से क्या सोचते हो, गुरुजी वो देखते हैं, आप बाहर से कैसे दिखते हो, गुरुजी वो नहीं देखते। गुरुजी कहते थे कि लोटा को चमका के लाओ, असली मतलब संगत जी गुरुजी कहते थे मन चमका के आओ आप मेरे पास, मन को इतना साफ करके आओ तो तुम्हें ब्लेसिंग अपने आप मिलेगा। ऐसा मेरा मेरा भाव ऐसा है संगत जी। ऐसे ही मैं महाराज के साथ कनेक्ट होते गई, होते गई, होते गई। और एक दिन जैसे ना गुरुजी मेरे घर पे कोई भी नहीं गुरुजी को मानते हैं, है ना? कोई भी नहीं मानते। मेरे हस्बैंड बस मेरे साथ चलते हैं क्योंकि अकेले वो भेजना नहीं चाहते मंदिर, कहीं पे भी अकेले जाना उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो मेरे साथ चलते हैं। पर मेरे घर में अभी मेरे देवर थोड़ा कनेक्ट हैं, वो जाता है बड़े मंदिर बट सब मैया रानी को मानते हैं। तो मैंने ना गुरुजी के स्वरूप जैसे ना अब घर पे रखा हुआ था तो मेरे को बड़ा ही लगता था कि महाराज को कोई कुछ बोल ना दे, कोई जैसे आपका भाव और किसी और का भाव नहीं पता है ना आपको कि आप आपके गुरु के बारे में कोई कैसे सोच रहा है, क्या मान रहे हैं, आपको नहीं पता होता है। तो एक दिन पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया संगत जी, मैंने ना स्वरूप उठा के किसी को दे दिया और मैंने कहा महाराज मुझे स्वरूप की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मेरे घर में सब आपसे जिस तरह से मैं प्यार करती हूँ वैसे ही प्यार करेंगे ना, उसी दिन मैं आपके स्वरूप को अपने घर पे रखूँगी। वरना आप मेरे दिल में बसो, आपको मैं अपने दिल में रखूँगी। काश संगत जी, काश मैं हनुमान जी होती, काश हम हनुमान जी की तरह होते। हम अपने दिल दिखा सकते कि देखो मैंने आपको इस तरह से रखा हुआ है। और मैं तब से ना संगत जी मेरे को गुरु जी से कनेक्ट होने के लिए कोई वक़्त की ज़रूरत नहीं है,
मंदिर की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आँखें बंद करती हूँ ना, मैं महाराज से अपने आप, मैं कोई सॉन्ग भी सुन रही होती हूँ ना, तो भी मैं अपने महाराज से कनेक्ट हो जाती हूँ। मुझे महाराज ने मुझे कुछ इस तरह से अपना बनाया है, क्योंकि मैंने उनको अपना मान लिया है और महाराज ने मुझे इस तरह से जोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट संगत जी, एक दिन होता है कि हम ना मंदिर जा रहे होते हैं मंदिर में, तो मेरा ना हमेशा मन होता है मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, वो ना लालच होता है ना, जैसे गुरु जी के पास थोड़ा-सा और बैठ जाना। ऐसे ना सत्संग में सुनते हैं ना, गुरु जी के पास से उठने के जाने का मन ही नहीं करता था। सच में संगत जी, कहाँ मन करता है, बड़े मंदिर में बैठो तो ऐसा फ़ील होता है ना कि आप गुरु जी के पास बैठे हो, थोड़ा-सा और बैठ जाऊँ, ऐसा ना मन करता है। और एक तो दरबार से बाहर बिठा के जैसे आपको चाय-प्रसाद पिलाते हैं, और उसके बाद सेवादार बोलते हैं कि जिनको लंगर प्रसाद करके सीधा जाना है वो उठ जाएँ, और जो अंदर बैठना चाहते हैं वो बैठ जाइए। मेरे अंकल तो उठ गए और मेरे को तो अभी बैठना था, और मैं समझिए जान के ना लेट कर रही हूँ। उठने के लिए तो 1 सेकंड लगता है। मैं ऐसे जान-जान के ना मैं ऐसे कर रही हूँ कि अभी मुझे नहीं उठना। तो फिर सेवादार ने ना वो बंद कर दिया, जो रिबन सी लगा होता है उसको बंद कर दिया। तो हाँ, अंकल वापस बैठ गए। तो मेरे को फिर थोड़े-थोड़े धीरे-धीरे बोलने लग गए कि तुम उठ क्यों नहीं रही थी? क्या हो गया? अरे तुम जान के नहीं उठ रही हो क्या? कि उठो, उठती ना, देखो बंद कर दिया, ऐसे-ऐसे बोल के मैं चुपचाप से मैं आँखें बंद करके अपने बैठी रही। मैंने कहा अब ये पता नहीं क्या-क्या कहेंगे, तो मैं बैठी रही अपने चुपचाप से। फिर उसके बाद उठ के अंदर गए, अंदर थोड़ी देर बैठी, और वहाँ पे बैठ के संगत जी मेरे मन में से ना एक एक कोई मैंने ऐसे वर्ड्स बोल दी कि महाराज आप मुझे अकेले क्यों नहीं बुलाते हो? ये मेरे साथ क्यों आ जाते हैं? अच्छा से आपके पास बैठने भी नहीं देते महाराज। अरे ठीक है ना, उनको नहीं बैठने का मन करता, मुझे तो आपके पास बैठने का मन करता है ना। आप मुझे अकेले बुलाया करो, इनको तो आप बुलाया ही मत करो। मैंने ना ऐसे बोल के ना, हो गया, बोल दिया, अब निकल गया मन से, और अपना लंगर प्रसाद वगैरह करके वापस आए। रास्ते में भी उन्होंने थोड़ा बोला कि तुम क्यों नहीं उठ रही थी? इतना देर थोड़ा ना लगता है, ऐसे-ऐसे। अब मेरे तो मन में मुझे पता है ना मैं क्यों नहीं उठ रही थी, क्योंकि मुझे महाराज के पास बैठना था, और मैंने ये तो नहीं बोला उनको। मैंने कहा हाँ, सॉरी ना, अब हो गई गलती, अब अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। बस इतना बोल के, क्योंकि मैं बहुत खुशी से अपने घर वापस आई, और आके संगत जी मैं भूल गई, है ना? हम बोलते हैं भूल जाते हैं, नॉर्मल अपना रूटीन में लग जाते हैं। और उसके बाद फिर जैसे होता है ना कि मेरी छुट्टी होती है, मेरे पास टाइम होता है, मेरा मन करता है कि मैं गुरुजी के पास जाऊँ। अब जैसे ना संगत जी, जैसे जैसे हम अब मायके जाते हैं, है ना? अपने मम्मा के पास जाते हैं, अपनी फैमिली के पास जाते हैं, तो गुरुजी से मिलने से पहले मेरे को लगता था कि कितनी दूर, नेपाल में जा भी नहीं पाती। कभी मम्मा से, घर परिवार से इतना बात भी नहीं हो पाता, और फ़ोन भी नहीं है वहाँ पे। कैसे मैं ऐसा कुछ सोचा करती थी ना, अब गुरजीत से मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि वही मेरा है, वहाँ पे मुझे जाना है, मेरे पास वक़्त है, मुझे गुरजीत से मिल के आना है। ये ना मेरा ना एक, पता नहीं मैं क्या मानती हूँ गुरुजी को, ये तो मैं आज तक नहीं जान पाई कि मैं गुरुजी को अपना भगवान मानती हूँ, गुरु मानती हूँ, मम्मा मानती हूँ, पापा मानती हूँ, सब सब कुछ ही मैं उनको मानती हूँ। तो संगत जी, फिर 15 दिन बाद मुझे छुट्टी मिली। मैंने कहा शाम को गुरुजी के पास जाना है। संडे के दिन मेरे अंकल का भी छुट्टी होता है ऑफिस का, तो हम ना साथ में, कभी तब तक उन्होंने कभी मुझे अकेले कहीं जाने ही नहीं दिया। तो थोड़े हरियाणा में ना संगत जी ये है कि या तो देवर साथ में, तो सास अपने, या कोई ना कोई साथ में होते हैं, अकेले थोड़ा सा ना नहीं निकलने देते। तो अ, मैंने उनसे हमेशा एक ही चीज़ माँगा है कि मुझे बड़े मंदिर जाने देना, और मुझे गुरुजी के साथ गुरुजी को मानने देना, और मैं गुरुजी की जो भजन सुनती हूँ, बस ये सब। और बाकी तो मुझे कभी कुछ चाहिए ही नहीं आपसे। मैंने ऐसा मेरे अंकल को, मेरे हस्बैंड को कहा था। जब भी मैं बड़े मंदिर जाने के लिए कहूँ ना, कभी उन्होंने मना नहीं किया, वो हमेशा साथ चलते थे। तो हम संगत जी आए सिकंदरपुर मेट्रो में, और वहाँ पे आके ना कार्ड था, मैंने तो कार्ड अपना जैसे लगाते हैं और अंदर घुस गई। उनका कार्ड खुले ना दरवाज़ा, और खुले ना दरवाज़ा, और वो मेरे को डाँटने लगे। मेरे ना अंकल थोड़े नेचर में थोड़े गुस्सैलू होते हैं ना, थोड़ा गुस्से टाइप के हैं। तो कह रहे हैं कि
तुम्हें इतनी जल्दी था, तुम इतनी जल्दी अंदर चली गई, थोड़ी सी वेट कर लेती, मैं कार में रिचार्ज करवा लेता, यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा, लाइन भी इतनी लंबी लगी हुई है। अब तुम वहीं रहो, ऐसे ऐसे करके ना मेरे को थोड़ा सा बोलने लग गए। मैंने कहा कि अब तो मैं आ गई, वापस भी नहीं आ सकती। अच्छा आप रिचार्ज करा लो, कोई बात नहीं, कह रहे चलो तुम अकेले चले जाओ, और रात हो जाएगा, मुझे लाइव अपना लोकेशन भेज देना, और अपना आप तुम चले जाओ अब अकेले, मैं घर में घर घर जाता हूँ मम्मा के पास, और मैं वहाँ पे तुम्हें वेट करूंगा, जब तुम यहाँ पे आओगे तो मुझे कॉल कर देना, और फिर साथ ही घर चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और तब तक भी मुझे ये याद नहीं है कि मैं पिछली बार जब मंदिर गई थी, मैं गुरुजी से ये बोल के आई हूँ कि मुझे अकेले बुलाना। मुझे ये याद नहीं है संगत जी। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, उस दिन इतनी ट्रैफिक, एक डेढ़ घंटे में मैं बड़े मंदिर पहुंचती हूँ, और मैं रास्ते में सोचती हूँ वो आते तो कितना परेशान होते, इतनी भीड़, इतना वो। अब देखिए संगत जी, मैं जब बड़े मंदिर जाती हूँ ना, तो मेरा भाव ही अलग है। मैं तड़पती हूँ उस जगह जाने के लिए। मुझे बड़ी लालच है उस जगह जाने का। एक होता है ना कि आपके अंदर किसी चीज के प्रति लालच हो जाता है, मेरे को है ना। मैं क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे जाना है वहां पे, तो अब उस वो भाव से वो नहीं जाते ना, वो तो सिर्फ मेरे साथ जाते हैं। तो जब मैं उसी जगह में बैठती हूँ, चाय प्रसाद पी रही होती हूँ, और शबद गुरबानी चल रहा होता है, मेरे दिमाग में वो बात याद आ जाती है इमीडिएटली। मैंने बोला था गुरुजी को कि गुरुजी, मुझे आप अकेले बुलाया करो ना, अकेले मैं आपके पास आके कब बिठाया करो ना। और संगत जी देखिए किस तरह से आपके गुरुजी आपका सुनते हैं। आप गुरुजी से क्या मांगते हैं, आप गुरुजी से संसार की चीजें मांग के अपना क्या कर रहे हैं। आप हम गुरु से क्या, गुरु को कितनी क्या, वो सब नहीं आता संगत जी मुझे कहना। देखिए मैंने महाराज से कहा था, और मेरे इस तरह से हो जाता है कि उसके बाद आज तक मैं अकेले जाती हूँ बड़े मंदिर। मैं बस अंकल को कहती हूँ, अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आपका मन है तो ही चलना, मन नहीं है तो प्लीज आप मत चलना। और वो मन हो तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं जाऊंगा, जाते हैं, नहीं हो तो वो नहीं जाते हैं, है ना। और इस तरह से मेरे गुरुजी के साथ बड़े खूबसूरत से सफर, इतना प्यारा सफर संगत जी कैसे बीतेगा गया। गुरुजी अपने आप को मुझसे, मुझे अपने से कैसे कनेक्ट करते गए। मैं सत्संग सुनते गई, सत्संग सुनते गई, शबद गुरबानी सुनते गई। मैंने सबसे पहले शबद गुरबानी सुना कि गुरु मतलब एक नाम गुरु कुल मंगले, एक नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। कितनी, कहीं जन्म तेनु मंग दिया, हो गया मंगना मोल आया। जुम तो मंगया, रब तो मंगया, मंग मंग समा गवाया। तू एक ही दातार नु मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। संगत जी, जब मैंने शबद गुरबानी सुना ना, मुझे लगा कि देखिए किस तरह से गुरुजी कहते थे तुम शबद गुरबानी सुना करो। आपको शबद गुरबानी से क्या समझाना है, क्या आपको। मुझे संगत जी कभी मुझे पंजाबी वर्ड नहीं आता था। पंजाबी पंजाबी के घर में तो मैंने बड़े ही काम किया, पर मेरे को पंजाबी नहीं समझ आते थे। हिंदी तो मैंने खैर यहाँ पे आके सीखा। और जब मैंने शबद गुरबानी सुना, महाराज ने देखिए हमें क्या मानना चाहिए, एक नाम मांगना चाहिए, एक रब को, रब से रब को ही मांगना चाहिए, सारे सुख मिल जाएगा। ये जो शब्द था ना, ये मेरे दिल में बैठ गया कि मैंने गुरु जी से क्या मांगना है। और मैं आज गुरु जी को थैंक यू बोलती हूँ कि गुरु जी, आप, जब मैं इतनी तकलीफ दुख में थी, आप, मुझे आपके बारे में नहीं पता चला, शायद मैं तब आपसे, महाराज मुझे दुख से निकालिए, महाराज मेरे घर ठीक कर दीजिए, शायद मैं आपसे यही मांगती। मैं शायद आपको कभी नहीं मांगती महाराज, मैं कभी नहीं मांगती आपको।
और जब आज आप मिले हो ना, तो ऐसा लगता है कि सारे सुख मेरे पास क्या नहीं है। कभी मुझे याद ही नहीं मेरे पास क्या ये नहीं है, है ना। अभी मैं सोच रही थी संगत जी कि मुझे ना मेरे को, मैं गुरुजी क्या बोलूं, मैं आपके क्या क्या कौन सी सत्संग शेयर करूं, ऐसा ना मैं सोच रही थी। उस टाइम गुरुजी, जो मैं भूल चुकी थी, गुरुजी मेरे दिमाग में एक सत्संग डालते हैं, अपनी अवगुण भी शेयर करी कि अपनी अच्छा अच्छा ही नहीं, जो अपनी बुराई है ना वो भी शेयर करना है। मैंने कहा गुरुजी जरूर, मतलब मन ही मन में होता है ना कि आपकी भाव आ जाता है कि ये भी से, जबकि मुझे याद नहीं था ये संगत जी, आज से शायद 2-3 साल पहले की एक बात है। तब मैं गुरुजी की भजन सुनना, जैसे गुरुजी को नया नया जानना ही शुरू हुई थी। गुरुजी ने मुझे अभी पूरी कनेक्ट भी नहीं किया था, वो मेरा शायद टेस्टिंग पीरियड चल रहा था, ऐसा ना, गुरुजी ने मुझे नींबू की तरह नहीं छोड़ रहे थे शायद। और वो तो महाराज जाने, महाराज की महिमा। संगत जी, मैं तब इस घर पे नहीं थी, कोई और कहीं और घर पे थी। अ, मैं ना सामान ना उठा उठा के ना किसी को देती थी। अब देखिए संगत जी, मुझे अभी ये बोलते हुए बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, ये मुझे कोई फिक्र नहीं है, ये कोई परवाह नहीं है। देखिए संगत जी, किसी की सामान अगर आप बिना पूछे लेते हो, ऑब्वियसली उसको चोरी बोलते हैं, है ना। मैं वही किसी को खुश करने के लिए, है ना, मैं चीजें उठा उठा के दे देती थी किसी को खुश करने के लिए। और एक दिन ये 3-4 बार ही मैंने किया, तो फिर ना आप ना और करने लग जाते हो। तो मैं एक दिन ना कोई चीज ऐसे निकाल रही थी ना, तो वहां पे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप देखिए। और उस घर में मैंने कभी गुरुजी की बात नहीं सुनी, कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना कि गुरुजी को मानते हैं नहीं मानते हैं, ऐसा कभी मैंने गुरुजी के स्वरूप नहीं देखा, है ना। और जब मैंने गुरुजी को देखा ना संगत जी, मेरे तो मतलब पैर से जमीन खिसक जाते, हम बोलते हैं ना पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा गुरुजी, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं गुरु की संगत हूँ और मैं ये सब कर रही हूँ। मुझे संगत जी खुद से इतनी नफरत हुई, बोलते ना नफरत होना, कि मैंने कहा गुरुजी मुझे आप माफ करेंगे। तब संगत जी मैं इतनी गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी। मैंने कहा महाराज आप मुझे कभी माफ करोगे। देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी जो जो गलत भावना, जो गलत चीज से जो मैं दलदल में फंस रही थी, जो मैं कर रही थी, मुझे महाराज ने हाथ पकड़ा और खींचा। ये तू क्या कर रही है। कहते हैं ना, गुरु जी एक बार आपके हाथ पकड़ देते तो हम भूल जाते, वो नहीं भूलते, महाराज नहीं भूलते कि आप उनकी संगत हो। महाराज को हमेशा याद रहता है कि मेरे संगत क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, वो सब देखते। संगत जी, अब मैंने गुरुजी के स्वरूप को ना उल्टा करा, जैसे वो सीधा स्वरूप को उल्टा करके मैंने निकाल के दे दिया किसी को। और बस मैं पूरी रात, मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात मैं सोचूं गुरुजी ने मैंने क्या किया, गुरुजी मैंने ये कैसे कर दिया, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ महाराज। मेरे को खुद से इतना, आप किसी चीज से नफरत कैसे कर सकते हो, मुझे वो खुद से हो रहा था कि मैं गुरु की संगत बोलती हूँ और मैं ये कर रही हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी को इतना सॉरी कहा, इतना माफी मांगा। मैंने कहा आप किसी और को खुश नहीं कर सकते, आप किसी को खुश करने के लिए आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं। देखिए हम किस तरह के इंसान हैं, हम ये कहाँ आके फंस जाते हैं, हम करने क्या आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। मैंने कहा महाराज मैं क्या अपने कर्म कितना खराब कर रही हूँ, एक तरह से तो मैं ये चुरा रही हूँ ना, है ना, भले ही उनकी काम की ना हो, पर मैं उनसे बिना पूछे ले कैसे रही हूँ और मैं दे कैसे रही हूँ। आप, मैंने कहा शुक्राना मालिक, ये आपने मुझे टाइम से मुझे ये दिखाया। अगर मैं गुरुजी की वो स्वरूप नहीं देखती ना संगत जी, वो स्वरूप कहाँ से आया कैसे वहां पे था, वो बस महाराज को पता है, वो मुझे नहीं पता। इतना दिमाग तो खैर मैं लगाती नहीं हूँ, महाराज कहते दिमाग को नहीं लगाना, बस इसलिए मैं दिमाग ही नहीं लगाती कैसे क्या वो स्वरूप वहां पे मुझे मिला। और मैंने कहा महाराज आज मैं आपको एक प्रॉमिस करती हूँ,
मैं कभी किसी का भी एक समान क्यों ना हो, अगर मुझे चाहिए भी तो मैं उनसे मांगूंगी, मैं उनसे पूछूंगी। मैं कभी किसी की सामान ऐसे उठा उठा के किसी को देना, मैं किसी और को खुश करने के लिए अपने कर्म कभी खराब नहीं करूंगी महाराज। मैंने मेरे महाराज से ये प्रॉमिस किया संगत जी, और आज का दिन है कि मुझे कभी कुछ चाहिए नहीं होता है, और चाहिए भी होता है, दिल में भी होता है, मैं कभी महाराज को कहती नहीं और मेरे पास अपने आप आ जाता है। पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कैसे हो जाता है वो अपने आप। मैंने बिल्कुल, देखिए संगत जी, गुरुजी, अभी आंटी ने पीछे ना एक सत्संग शेयर किया था कि फल आंटी अंकल ने, कि गुरुजी कहते थे स्टेशन में गाड़ी एक को बार आएगी, वो छूट गई तो फिर पता नहीं कब आएगी। है ना, महाराज ने अभी हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। अभी हमें अपने आप को, अपना अंदर देखना है, अपना अंदर सुधारना है कि हमने क्या करना है ना, हमने कैसे करना है, हमें अपने आप को कैसे गुरु जी क्या चाहते थे, हमने वे कैसे करना है। अब देखिए, बचपन से संगत जी, मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ी हूँ पर मैं 4 क्लास तक पढ़ी हूँ। बचपन से कबीर दास जी की दोहे हमें सुनाया जाता है, पर एक मुझे याद आया, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये हमें बचपन से पढ़ाया गया, बट समझ में कभी नहीं आया। हम मुझे लगता था हमें लगता था कि वो एक स्टोरी है, कविता है। पता ही नहीं था कबीरदास जी तो है ना, इस धरती में गुरु आए थे और हमें कितना कुछ समझा के सिखा के चले गए और हम समझ ही नहीं पाए। हर युग में भगवान आए, हमें सिर्फ भगवान ने भगवान से प्यार ही तो करना सिखाया। आज हमने कभी किया ही नहीं, हम तो उनसे बस मांगते ही रहे, मुझे वो दे दो, ये दे दो, घर दे दो। अब उससे हमें और चाहिए, मुझे अच्छे परिवार दे दो, उससे हमें और चाहिए, मुझे गाड़ी दे दो। वो गाड़ी दे दिया, फिर हमें उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। हमने तो हमेशा संसार की चीजें ही मांगा, कभी किसी ने मांगा ही नहीं होगा कि परमात्मा आप मुझे मिल जाओ ना, मुझे किसी और कोई और चीज पाने की इच्छा ही नहीं होगी। संगत जी, देखिए कबीरदास जी के वो दोहे कि जो मैंने अपने बुराई को देखना शुरू किया, मैं कैसे बदलूं। मैंने सत्संग में सुना कि निंदा नहीं करना, गुरु जी कहते थे निंदा चुगली नहीं करना। अब हम तो इंसान, मैं तो इंसान थी संगत जी, इंसान में दिमाग दिल तो ऐसे ही होता है कि आपके पास 2 मिनट टाइम मिले, आपने फोन किया, चलो इसकी बुराई उसकी बुराई, ये तो ऐसे ही करते हैं हम, इंसान है हम। तो एक दिन ना मैंने कहा कि महाराज अब मुझे ना आपका बनना है। मुझे ना डर लगने लग गया, कहीं मैं ऐसे गलत गलत करूंगी तो महाराज मुझसे दूर ना हो जाए। मेरे मन में ना एक डर पैदा हो गया कि नहीं, मुझे अब महाराज को दूर नहीं करना। मुझे कितनी मुश्किल से गुरु मिले, साक्षात शिव जी गुरु रूप में मिले, अब मुझे उनसे दूर नहीं होना। और मैंने अपने अवगुण को सुधारना शुरू किया, मैंने मेरे अंदर क्या कमियां है मैंने उसको देखना शुरू किया। संगत जी, रूम से ना मैं ड्यूटी के लिए निकलती थी ना, मैं पहले बाहर से झांक के देखती थी कि कोई खड़ा तो नहीं है, फिर वही ना बातें करनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। मैं संगत जी छुप छुप के निकलती थी कि पड़ोसियां मुझे देखेंगी, फिर पकड़ के बातें शुरू हो जाएगी। फिर बातें तो संगत जी हम करते ही रहते हैं, किसी की बुराई तो इसलिए महाराज से मैंने महाराज ने पहले मेरे कोशिश देखा कि मैं कोशिश कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे अंदर बदलाव किया। महाराज चाहे तो आपको 1 सेकंड में कुछ भी करवा सकते हैं, बट वो आपके पहले भाव देखते हैं कि क्या आप क्या बनना चाहते हैं, वो आपको ऐसे ही बना देते हैं। और संगत जी, एक बहुत प्यारी सत्संग है मेरी, महाराज जी के, मेरे हस्बैंड ने ना मेरे पास हमेशा, मैंने कभी अपने लिए कभी कुछ खरीदा नहीं, मैं हमेशा दूसरों के, होता था ना कि दूसरों के लिए सोचना। और मेरे हस्बैंड ने ना मुझे एक फोन दिया था गिफ्ट। कभी मैं ना सिंपल से फोन, मुझे बस यूट्यूब चला, बस हो गया, यही मुझे चाहिए होता था। तो मैं बोल भी रही थी उनको कि आपने मुझे इतना महंगा फोन लेके दिया, आप ना इतना महंगे फोन लेके दिया, आपने क्यों दिया, मेरे तो किधर उधर खो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कभी टूट तोड़ दूंगी मैं, क्या जरूरत था, ऐसे ऐसे करके ना। तो उन्होंने ऐसे बोला, अरे मैंने किस्त में लेके दिया है, कोई बात नहीं, अब
तुम्हारे पास कोई अच्छे फ़ोन नहीं है, ठीक है ना, आप तुम यूज़ करो करके ना उन्होंने मुझे, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है तुम्हारे बर्थडे, ऐसे बोल के ना महाराज ने महाराज मतलब जैसे मैंने महाराज से महाराज मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट दिया। और मैंने संगत जी 1 महीना भी नहीं हुआ था वो फ़ोन मेरे पास था। एक दिन मेरे अंकल और मैं साथ में ना कहीं जा रहे थे, मॉल जा रहे थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, और मैं मेरे ना आदत था कि मेरे को ना मेरे पास ना छोटी सी गुच्ची के पॉकेट स्वरूप था तब। तो मैंने पॉकेट स्वरूप ना पॉकेट में रखा और फ़ोन भी पॉकेट में रख के हम गए, हमने चीज़ें वीजें ली खाए पिए, तो हम वापस आ रहे थे और मेरे को याद है मैंने पॉकेट में फ़ोन रखा हुआ है। तो जब मैं उतरी और किराया दे के वो ऑटो चला गया और मैंने फ़ोन वहीं पे, जैसे नया-नया फ़ोन था और कवर नहीं चढ़ा हुआ था तो फिसल गया होगा पॉकेट से, तो मेरे फ़ोन मैंने खो दिया। और मेरे को डर ये कि मेरे अंकल हस्बैंड मुझे बड़े डाँटेंगे, मेरे को तो इस बात का डर था। और मैं गुरुजी को मन-ही-मन कह रही थी, गुरुजी शुक्राना, थैंक यू महाराज, क्या पता मेरे साथ कुछ गलत हो ना हो, है ना? मैंने सत्संग में सुना है कि देखिए संगत जी, सत्संग की कितना असर होता है आपके ऊपर। आप मन से सत्संग सुनेंगे ना, आपको एक-एक सवाल की जवाब मिलती है। और सत्संग की असर देखिए संगत जी, कि कितना आपके अंदर पड़ता है। मैंने कहा महाराज शुक्राना, सुना था कि महाराज कोई कष्ट कैसे भी काटते हैं। मैंने कहा क्या मेरे बुरा वक़्त, क्या मेरे बुरे टाइम आया होगा, आपने काटा होगा महाराज, थैंक यू। मैं मन ही मन गुरुजी को शुक्राना करके, और मेरे अंकल ने इतना कभी गुस्सा किया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, बस इतना बोला कि मैं तभी तुम्हें समझाता हूँ कि तुम जब उतरती हो तो पलट के देखा करो, पहले अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो, तुम सुनती नहीं, ऐसे-ऐसे बोल के मेरे को ड्यूटी के लिए लेट हो रही थी। मैंने कहा कि आप फ़ोन करके बोल देना कि मैं फिर जा रही हूँ ड्यूटी, आप घर चले जाओ। तो अंकल ना वहीं, मेरे हस्बैंड ना वहीं रुक गए। उन्होंने कंप्लेन लिखाया होगा कि, और ये सब चीज़ों में ना वो बहुत ही वो हैं कि कल को कुछ गलत हो गया, फ़ोन तो तुम्हारा है ना? तो ये सब लिखवाना चाहिए, पुलिस थाना-वाना जाके उन्होंने जो भी किया, हो गया। और मैंने ना पॉकेट स्वरूप गुरुजी को गुरुजी, मैं ड्यूटी जा रही थी तो मैं गुरुजी से मन ही मन ये कह रही थी, गुरुजी कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं आपको ये कहूँगी, गुरुजी आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं सँभाला? मैं मन ही मन गुरुजी से बात कर रही हूँ संगत जी। कि मेरे फ़ोन कैसे खोया? क्या क्या हुआ? क्यों खोया? आपको मैं ऐसे कहूँगी, आप ये तो कहीं नहीं सोच रहे ना? मुझे पता है आप मुझे टेस्ट ले रहे हो मेरा, मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हो। महाराज ऐसे फ़ोन तो 10 भी खो जाए ना, तो भी मैं आपको नहीं कहूँगी, तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूँगी। मैं ना ऐसे महाराज के साथ ना बड़ा ही खुश होके ना, मैंने कहा महाराज अब मैंने कभी किसी का कुछ-कुछ लिया था, ठीक है आपने मेरा कर्म कटवाया होगा, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे किस्त भी खत्म हो जाएगी और मेरे पास फ़ोन तो जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे मैंने बताया मेरा फ़ोन खो गया तो उन्होंने तुरंत मुझे दूसरे फ़ोन लेके दे दिए। देखिए संगत जी, मेरे को होता है ना कि बस मुझे यूट्यूब चलना चाहिए मेरे फ़ोन में, मुझे बस गुरुजी के सत्संग मिलना चाहिए और मुझे ऐसा कोई फ़ोन में कुछ ऐसा कोई काम नहीं है उसके अलावा। तो उन्होंने फ़ोन भी दिला दिया। देखिए कितना महाराज किस तरह से करते हैं, आपका भरोसा, आपका आप क्या सत्संग सुन रखा था ना तो मैंने महाराज को कहा कि सामान की ध्यान रखने की थी ना, आप मेरे हो, आप तो मेरे भगवान हो। आप मेरे को कोई ऐसे फ़ोन तो कितना भी खो जाए गुरुजी तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूँगी। अब तो आप कोई भी मेरा टेस्ट ले लो, मैं रेडी हूँ। मैंने कहा महाराज अगर आप एक बारी कह दोगे ना तू अपनी आँखें किसी को दान कर दे। मैंने कहा महाराज कोई मना करे इससे पहले मैं दान कर दूँगी, लेकिन अब आप मेरे हो बस, आप मेरे साथ होना चाहिए बस। ऐसे मैं मन ही मन महाराज से बात करते-करते जा रही हूँ रास्ते में। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे 5 महीने बाद मेरे अंकल रात को जैसे मैं घर जाती हूँ ड्यूटी से, तब मैं इस घर पे नहीं कहीं और, शादी के बाद मैं कहीं और आना-जाना जॉब कर रही थी क्योंकि यहाँ पे 24 घंटा मैं रह नहीं पा रही थी। तो 5 महीने बाद मैं जब रात को घर जाती हूँ, तो वही सेम फ़ोन मेरे हस्बैंड लेके बैठे हुए हैं। मैं तो बस लड़ना शुरू,
मैंने कहा आपको समझ नहीं आता, अभी किस्त भी पूरा नहीं हुआ, आपको क्या ज़रूरत है फ़ोन दिलाने का? आप एक और फ़ोन ले आए। आपको तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप मैं मुझे फ़ोन की ज़रूरत आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि एक फ़ोन खरीद के ले आए, हैं फिर से आपने सेम फ़ोन खरीदा। मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी ना तोड़ दूँगी ये फ़ोन, आप बस हटा लो इसको। मुझे दे तो दिया भाभी ने फ़ोन खरीद के, और मेरे को क्या करना है, मुझे तो यूट्यूब सुनना है, मुझे कभी बात करनी है किसी से, मेरे पास फ़ोन है। अरे मेरे पास मुझे बहुत अच्छा फ़ोन चलाऊँ, मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है, आप पता नहीं क्यों फ़ोन खरीद के ले आए। मैं लड़ने लगी और वो हँस रहे हैं, कह रहे ये ले तेरे गुरुजी ने तेरे फ़ोन दे दिया। मैंने कहा मेरे गुरुजी, मैं समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हो गुरुजी ने फ़ोन दे दिया। ऐसे-ऐसे मत बोलो, आप मज़ाक मत करो मेरे गुरुजी के बारे में। हाँ, अब मतलब आप मेरे को लगा कि वो मज़ाक कर रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी को ना गुरुजी के लिए ना मज़ाक में मत बोलना मेरे सामने, ऐसे-ऐसे करके ना मैं उनसे लड़ रही हूँ। और वो कह रहे हैं कि अरे आज थाना पुलिस थाना से फ़ोन आया था और किसी ने फ़ोन करके बोला कि मिठाई के डब्बे लेके आओ, अपना फ़ोन ले जाओ। कह रहे हैं क्या? मैं पहले तो मैं सोचती क्या इस मैं उनकी बातों में मेरे को भरोसा पहले तो संगत जी नहीं हो रहा था। मैंने कहा दिखाओ नंबर, उन्होंने नंबर दिखाया। तो और फ़ोन भी करके पूछना है तो फ़ोन कर ले, रात हो गया लेकिन कल सुबह करियो। वो पुलिस थाना है, कहीं वो क्या ना सोचे ऐसे फ़ोन नहीं करते रात को, सुबह फ़ोन करके पूछना। और संगत जी बिल्कुल नया फ़ोन जैसा था वैसा, किसी अच्छे इंसान के हाथ में वो फ़ोन था। ख़ैर अब देखिए संगत जी इतना जैसे कि वैसे फ़ोन मेरे महाराज ने मुझे वापस कर दिया, और मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैंने कहा थोड़ी ना था आपसे कि मुझे मेरा फ़ोन वापस चाहिए, मैंने तो आपको नहीं कहा था, पर आपने वापस दिलाया। मैंने महाराज को कहा थैंक यू। फिर ऐसे ही मेरी बड़ी खूबसूरत गुरुजी के साथ जर्नी चलते गई संगत जी। मैं ना महाराज से ना कहा करती थी संग महाराज वो कितनी लकी है ना जो आप आपसे मिले हैं। महाराज वो कितने प्योर सोल होंगे ना जो आपसे मिले हैं। मैं ना गुरुजी से ना संगत जी बातें करते ही रहती हूँ। आज भी मेरी यही ऐसा ही भाव है कि मैं महाराज से ना बातें ही करते रहती हूँ। मैंने कहा महाराज वो कितनी लकी होंगे ना, ऐसे-ऐसे करके ना मैं गुरुजी को हमेशा बोलते ही रहती थी। तो वही है ना संगत जी, हम जो हमें मिला है उसका शुक्राना करने के बजाय जो नहीं मिला है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना हम इंसान। तो और वो महाराज ने मुझे किस तरह से सत्संग के थ्रू समझाया संगत जी। मुझे सपने में महाराज ने दर्शन दिया। मेरे ना एक कज़िन सिस्टर है और उनके ना बेटा बेड में है। वो 14-15 साल का हो गया है। तो बचपन में पता नहीं गलत नस में सुई लग गई या जैसे फीवर में उन्होंने इंजेक्शन लगवाया तो कुछ ऐसे ही हो गया। तो पता नहीं वो बेड में है। तो संगत जी मेरे सपने में आता है कि मैं उनके घर में बैठी हुई हूँ, मेरी दीदी के रूम में बैठी हुई हूँ और दीदी मुझे पूछ रही है, "ये तूने गले में क्या पहना हुआ है?" गुरुजी की लॉकेट। और मैं गुरुजी की लॉकेट को ऐसे देख के कहती हूँ, "ये तो मैं इसको पहनाने आई थी दीदी, मैं भूल गई।" संगत जी मैं रो रही हूँ, गुरुजी ने मुझे भेजा है ये लॉकेट इसको पहनाने के लिए, दीदी मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं सॉरी। मैं रो-रो के उसको वो लॉकेट पहना रही हूँ। देखो आपके लिए गुरुजी ने लॉकेट भेजा है। ये सब सपने में देख रही हूँ संगत जी मैं। और संगत जी मैं सुबह उठ के सोचती हूँ, मैंने कहा ये कैसे सपने देखा मैंने। शादी के बाद तो मैंने उनसे मिलना-जुलना ख़ैर वो थोड़ा-सा कम हो गया था क्योंकि दीदी दिल्ली में रहती थी और हम गुड़गाँव शिफ्ट हो गए थे और मेरे हस्बैंड का घर भी गुड़गाँव में ही है, तो हम इतना दिल्ली आना-जाना नहीं होता था, तो दीदी से बातें-वातें भी काफ़ी टाइम से हुई नहीं थी मेरी। तो मैंने कहा ये कैसा सपने दिखाया महाराज? अब इसकी मतलब क्या है कि सत्संग में सुना था, देखिए संगत जी फिर से सत्संग में सुना था कि गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, गुरुजी के सपने सच होते हैं। ये सत्संग में सुन के ही मैंने सीखा था। तो मैंने कहा ये तो मतलब कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उसको जाके ये गुरुजी की लॉकेट उसको दूँ। तो गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तू दे दे लॉकेट। तो मैं कैसे जाऊँ? मेरे को देना चाहिए, मेरे मन में ये भाव आया और मैंने 2-3 बार दीदी के फ़ोन ट्राई किया,
तो नंबर बदला हुआ था, तो स्विच ऑफ बता रहा था, तो नहीं लग रहा था। फिर मैंने ना बस ऐसे करके मैंने छोड़ दिया, ज्यादा मतलब इतना मैंने कोशिश नहीं किया। फिर संगत जी 15 दिन बाद मुझे गुरुजी कोई सत्संग सुनवाते हैं। एक अंकल सत्संग शेयर करते हैं। अब वो सेवा कर रहे हैं अंकल। वो कह रहे हैं, वो उनको गुरुजी ने किसी की, दिल्ली में किसी की एड्रेस, हाउस नंबर, ये सब कुछ देके गुरुजी ने बोला कि वो बच्चे को बड़े मंदिर लेके आ। देखिए, और वो बच्चा इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, और अंकल ने गुरुजी की आज्ञा मान के उस बच्चे को वहां पे लेके गए। वो बच्चा बैठ नहीं पाता था, और वो बच्चा अब चल के सेवा करता है ना। मैंने जब ये सत्संग सुना ना संगत जी, इमीजिएटली मेरे को, तो मैंने गुरुजी को कहा, ओफो गुरुजी, मेरे को तो आपने सपने में ये कहा था कि आप लॉकेट स्वरूप मुझे उसको देना है, और मैंने तो दिया ही नहीं। अंकल मैंने बड़े ही ढूंढा, मैंने फेसबुक से वहां पे नेपाल में कांटेक्ट किया। मेरे मौसी लगती हैं, वो जो मेरी दीदी की मम्मा, उनको कॉल किया। मैंने कहा दीदी कहाँ है। उनकी बहन को कॉल किया। मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिया है, आप ना प्लीज मेरे को दीदी के नंबर दे दो, मुझे उनको दे के आना है। अब वो रूम शिफ्ट कर किया है उन्होंने, वहां पे वो है भी नहीं, मैं कैसे अब भेजूँ ना किसी को लॉकेट स्वरूप, मुझे उसको पहना के आना है प्लीज, ऐसे ऐसे बोल के। और मुझे पता चलता है कि दीदी और जीजू की तो बहुत बड़ी लड़ाई हो गया, और वो लोग अलग अलग है, दीदी का है पता नहीं है, घर पे जैसे हो जाता है कोई बात है तो। और मैंने कहा फिर जीजू के नंबर दे दो। फिर मैंने जीजू के नंबर लिया, मैंने जीजू को बोला कि कैसे कैसे आप कहाँ हो। वो क्या कह रहे हैं कि उसको तो बस मैं वो लेटे रहता है, मैं रात को नाइट ड्यूटी जाता हूँ कि शांति, वो तो अकेला है रहता है। देखो दीदी से आपकी बात हुई तो प्लीज उसको बोल दो कि जो कुछ हो गया अब बस घर वापस आ जाए जैसा भी है। तो ऐसे ऐसे बातें हुई, और मैंने अगले दिन मेरे अंकल को, हस्बैंड को बोला प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, आप गुरुजी के स्वरूप जाके उसको बस देखे और अपने हाथों से पहना के आना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ना पहनाए, है ना। देखिए, वो बच्चा अकेले था, और गुरुजी देखिए किस तरह से, गुरुजी क्या चाहते हैं गुरुजी, कुछ नहीं पता संगत जी, आपसे गुरुजी क्या करवाते हैं आपको कुछ नहीं पता चलता। और बस आपको गुरुजी के वचन को किस तरह से निभाना चाहिए, किस तरह से मानना चाहिए। और संगत जी, मेरे अंकल हस्बैंड जाके जीजू को लॉकेट स्वरूप दे के पहना के आते हैं। कुछ टाइम बाद दीदी वापस आती हैं, और दीदी देखती हैं कि ये इसके गले में ये बाबा क्या कर रहे हैं, किसने पहनाया है ये बाबा, जीजू को ऐसे बोलती हैं दीदी। तो कहती है कि शांति की गुरुजी हैं ये, और उन्होंने उस, उनको गुरुजी ने बोला है कि पहनाना है, तो बस इन्होंने आके पहना दिया, और मैंने भी उतारा नहीं। तो दीदी के मेरे पास फोन आता है। तो मैंने बड़े दीदी को डांटा, दीदी ऐसे कौन करता है, ऐसे आप कैसे आप जा सकते हो, देखिए वो बच्चा जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, उसको लेके ही चले जाते हैं, ऐसे ऐसे मैंने बड़े ही बोला दीदी को। और दीदी कहती है तू इनसे कब मिली, उनका ना यही था, तू इनसे कब मिली। मैंने कहा आप किस तरह से बोल रहे हो, तू इनसे कब मिली। मैं अभी हो गया मुझे कुछ टाइम, मतलब मुझे हो गया अभी 3-4 महीना ही हुआ होगा संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े, कुछ टाइम हो गया दीदी, अभी मिले हैं गुरुजी से जुड़ी है, गुरुजी है मंदिर है, इसको महाराज का ये हुक्म है तो मैंने किया। कह रही इनसे तो मैं मिल चुकी हूँ। मैंने कहा क्या, संगत जी मैं फिर शौक। मैंने कहा क्या बोल रही हो, आप गुरुजी से मिल चुके हो, आप गुरुजी से कब मिले, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। कही है रुक जा रुक जा, 2005 में मैं जहाँ पे मैं काम करती थी वहां पे उनकी बेटी की शादी थी हरियाणा में। और ये गुरुजी की बड़े गद्दियां लगी थी, इनकी चारों तरफ संगत बैठे थे, और हम तो दूर से ही इनको हमने देखा, सब इनको बड़े मत्था टेक रहे थे, कोई इनकी पाँव दबा रहा था, कोई इनकी हाथ दबा रहा था। हम समोसे प्रसाद ब्रेड पकोड़े फ्राई कर रहे थे। और मैंने कहा क्या दीदी यार आपने कभी बताया नहीं, आपने फिर कैसे इनको भगवान नहीं माना। कह रही है अरे मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने कहा मुझे क्या पता कि भगवान है, यार तुझे ऐसे। देखिए संगत जी, गुरु जी ने मेरे मतलब मैं उनको गुरु जी के बारे में बता रही हूँ, जबकि गुरु जी से वो मिल चुकी हैं। देखिए, और मैं गुरु जी से ये सवाल पूछा करती थी, गुरु जी कितनी लकी है वो जो आपसे मिले। मैंने कहा
शांति, मैं तो इनको, उस घर में तो इनकी पूरी मंदिर बना हुआ है। उस घर में तो गुरुजी के अलावा किसी और के स्वरूप नहीं है। मैंने कहा दीदी, और आपने कभी बताया ही नहीं। कह रही मेरे को तो कभी याद ही नहीं है, जो मैं तुझे कैसे बताऊं। मेरे को तो अभी उसकी उसके गले में मैंने लॉकेट देख के मेरे को पता चला। मैं तो हैरान हूँ, कैसे ऐसे आ गए यहाँ पे कि गुरुजी। और संगत जी, फिर ऐसे हमारी बात हुई, फिर वो भी गुड़गांव शिफ्ट हुई। और बड़ी प्यारी एक सत्संग फिर से गुरुजी ने मुझे दी कि वो गुड़गांव शिफ्ट हुए। और एक दिन ना ऐसे चलता रहा। एक दिन गुरुजी की ना, मेरे घर पे ना छोटे से एक स्वरूप रखा हुआ था, येलो चोला वाले गुरुजी के, मैं बड़े मंदिर से लेके आई थी। तो मैंने अपने मंदिर में रखा हुआ था गुरुजी को। तो मेरे अंकल से ना ऐसे ही जैसे हो जाता है बातें बातों में ना, थोड़ी सी मैं भी हूँ थोड़ी सी गुस्से वाली टाइप की। तो अब महाराज ने काफी बदल दिया। बट ना मैं, जैसे ना आप चुप नहीं रहते हो, तो बराबर के आपको लड़ना होता है, आपको जीतना होता है। ऐसे ऐसा ऐसा ही होता है संगत जी, हमारी इंसानी बुद्धि तो कोई बातें हो रही थी। तो मैंने ना दीदी को फोन किया। मैंने कहा दीदी आप घर चले गए या आप सोसाइटी के अंदर ही हो। कह रही अभी मैं बस निकल ही रही हूँ, मैं अंदर ही हूँ। मैंने कहा आप ना मेरे गुरुजी को अपने घर ले जाओ। तो कह रही है अच्छा दे दे, मैं आती हूँ। आई, मैंने गुरुजी की स्वरूप उठाया। मैंने कहा दीदी साफ जगह में रखना। कह रही है तू, अरे मैं मंदिर में रखूंगी बस। तब तक वो गुरुजी को मारना शुरू हो गई थी। कह रही है मैं अपने मंदिर में रखूंगी कुछ, ऐसे बोल के उन्होंने बोला। और मेरा मन में था कि मैं एक दो दिन में गुरुजी को ले आऊंगी वापिस। मुझे डर था कि गुरुजी के बारे में ना मेरे अंकल ना कुछ बोल ना दे। वो ना अब जिससे गुस्से में ना वो ना चीजें तोड़ फोड़ करने की जैसे हो जाता ना, कि मेरे को ना बड़े डर था कि कहीं महाराज को ऐसे ना कुछ करें ना, थोड़ा सा कोई बात हो जाए। तो मैं ना गुरुजी को उठा के मैंने उनको दे दिया और गुरुजी को ले गई। और अगले दिन सुबह ड्यूटी हम साथ ही करते थे, वो सुबह हम साथ ही जॉब करते थे, तो मैं भी ड्यूटी गई, वो भी आई। साथ ही एक बात बताऊं। कह रही है हाँ जी दीदी बताओ। कह रही पता है, मैंने तुझे ये बात शेयर नहीं किया, परसों रात को गुरुजी येलो चोले में मेरे घर में आए। और मैं ना एकदम घबरा गई। भाई कितनी गंदी रूम है। मैं जल्दी जल्दी से ना चद्दरें बिछा रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरुजी को कहाँ रखूँ, कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं। मैं घबरा रही हूँ। गुरुजी, एकदम से गुरुजी आ रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी से नए चद्दर बिछा रही हूँ, मैं साफ कर रही हूँ। और गुरुजी को मैं बिठा रही हूँ। मुझे सपने में ऐसे ऐसा हुआ और तूने आज गुरुजी के स्वरूप और येलो चोला वाले स्वरूप मुझे दे दिया। देखिए संगत जी, कोई ऐसी बात नहीं थी मेरे अंकल से हस्बैंड से लड़ाई वाली। कोई ये तो बात ही नहीं थी कि मैं गुरुजी को उठा के उनको दे दूं। जबकि मैं गुरुजी के स्वरूप किसी को मैं देना मुझे बड़ा ही मन में लगता है कि मैं क्यों दूं। देखिए कैसे महाराज ने मुझे समझाया कि जो मुझसे मिले हैं सब मेरे संगत में नहीं है, और जो मुझसे नहीं मिले वो भी मेरे बहुत प्यारे प्यारे संगत हैं। गुरुजी ने मुझे इस बात के, इस जो ये मैं गुरुजी से रोज कहा करती थी ना, इसकी जवाब कितनी खूबसूरत से दिया है महाराज ने। देखिए, और वो आज संगत जी इस तरह से जुड़ी हुई है ना कि सुबह अमृत वेला करती है उठ के। गुरुजी उनके बस सारा दिन, वो बच्चा अकेले रूम में रहता है, वो गुरबानी ही सुनते रहता है। महाराज किस तरह से उसकी कष्ट काट रहे हैं क्या। आप, वो कभी, वो कहती शांति कभी मेरा निकलता ही नहीं गुरुजी को कहना कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैं कहती हूँ गुरुजी इसकी कर्म, क्या मेरा हमारा कर्म होगा। बस महाराज आप साथ रहना। देखो मुझसे ज्यादा आज वो कनेक्ट है और वो गुरुजी से मिली हुई है। देखिए संगत जी किस तरह से महाराज किसको किसकी जरिया बनाते हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको गुरुजी के सपने, हम सपने में हमें नहीं लेना चाहिए। गुरुजी के सपना तो सच होता है, वो इतना रियल होता है। महाराज क्या कैसे आपको करते हैं कुछ पता नहीं चलता। संगत जी, अभी ये पिछली साल का ही एक सत्संग है। टाइम भी पता नहीं, मैं बस गुरु जी के बारे में बोलते जाती हूँ। अभी ना पिछली साल की बात है। अ, होली के टाइम की बात है, होली से एक दो दिन पहले। मैं मैम लोग के साथ गोवा गई हुई थी। मेरे घर पे नेपाल में मेरा भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ा। और मेरा एक भाई यहीं पे जॉब करता है, दिल्ली में ही है, वो भी कुकिंग ही करता है। और उसका मेरे पास फोन आता है, दीदी घर पे ऐसे ऐसे हो गया और
मैं देखिए संगत जी, थोड़ा-सा घबराहट तो होता ही है कि मम्मा को ज़्यादा तो नहीं लगा। मम्मा को ज़्यादा नहीं लगा, पर मेरे 4 भाई हैं। मेरे सबसे छोटे वाला वो ना शाम को जैसे उनका चर्च जाते हैं वो, तो चर्च जा रहे थे तो कोई रोड में लेटे हुए थे, तो उसको उनको बचाने के चक्कर में वो ऑटो ऐसे मुड़ जाता है। मेरे भाई ने नए-नए ऑटो खरीदा था, तो अ, मुड़ जाता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है बहुत। मेरे सबसे छोटा वाला भाई, उसका 10th का एग्ज़ाम आने वाला था, और वो इतना उसको ज़्यादा लगता है संगत जी, उसको कई कई बार, वो बचपन में भी कई बार ही गिर चुका है। कभी पेड़ों से गिर के उसको चोट लगती है, कभी बाइक उसको मार के चली जाती है, उसकी कहीं-कहीं टाँकें लगती हैं, उसको पता नहीं क्या है, उसको इतना चोट लगी। और जो ऑटो चला रहा था मेरा भाई, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। और वो कहता है, दीदी बस थैंक यू ईश्वर का, भगवान का, उनका, वो अपने उनका थैंक यू बोल रहे हैं कि वो जो लेटे हुए थे उनको भी अगर कुछ हो जाता तो भाई तो है ना, कि किसी को कुछ हुआ नहीं। और वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मम्मा को तो टाँके वाँके लग के वो घर आ जाती हैं वापस। लेकिन मेरा जो छोटा वाला भाई है, उसका यहाँ से एक पैर का ना जॉइंट खुल जाती है, मतलब उसको रॉड लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन होना करना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी बातें-बातें होती है। पहले ना संगत जी मैं बहुत घबरा जाती थी, मैं बहुत क्या हो रहा है, क्या नहीं। इस वक़्त ना मैं बड़े शांति से सुन रही थी, क्या हो गया? कोई बात नहीं, लग गया तो ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे-ऐसे मैं सोच रही हूँ। मेरे को घबराहट नहीं हो रहा इस बारी, है ना? जैसे मैं पहले हुआ करता था, कुछ भी घर पे हो जाए, मैं तो पूरी आप हो जाते हो। मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी आपने बस शुक्राना, आपने बस क्या कर्म काटा होगा, क्या कैसे बस किसी को कोई कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मेरे भाई तो जेल में ही होता। और ऐसे-ऐसे मैं बोल रही हूँ, और वो बस बातें हो रही है, अभी भी ऑपरेशन नहीं हो पा रही क्योंकि उसकी फ़ीवर नहीं उतर रही थी। तो मैं उनको बोलती थी कि आप बस प्रे करो, भरोसा रखो अपने परमात्मा पे, अपने भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। और इस तरह से मैं उसको बोलती थी, है ना? पैसों की भी ज़रूरत होता ही है संगत जी। तो मैं ना उस टाइम गुरुजी मुझसे शिव पुराण पढ़वा रहे थे, मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। शाम को शिव पुराण पढ़ती हूँ संगत जी, और मैं शिव पुराण में लिखा हुआ, मैं वो पढ़ती हूँ कि अगर आप किसी को, गुरु को, भगवान को आप अपने आप को सौंप देते हो ना, तो आपको उन पे छोड़ना है। आपको ये नहीं कि आपने कह दिया कि आप मुझे सँभाल लो, फिर आप अपने फ़िक्र कर रहे हो, आप टेंशन में घूम रहे हो। आपको चिंता नहीं, चिंतन करना है, ऐसा ये वाली ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरा मेरे दुःख भी, सब कुछ, मेरी खुशी भी, मेरी तकलीफ़ भी सब आपका। मैं ही आपकी हूँ। अब मैं नहीं चिंता कर रही कि वो कैसे ठीक होगा, कैसा होगा, उसका क्या होगा। आप ही देखो, वो भी तो मानते हैं, आपको किसी और रूप में आप ही को मानते हैं। मुझे पता है महाराज, सब अच्छा होगा। ऐसे कह के मैं सो जाती हूँ। और संगत जी, अ, होली वाले दिन उसका ऑपरेशन हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर कई दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, और एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि दीदी अब ना बिल इतना-इतना बन गया, कैसे-कैसे करें? तो मुझे ना संगत जी ऐसा था कि मैं नहीं करूँ, वो खुद करें। क्योंकि ना हमेशा मैं अपने भाइयों को ना हमेशा मैं बच्चों की तरह ही मानते रहती हूँ, और मैं उनकी हर एक प्रॉब्लम को ना मैं खुद ही, नहीं मैं हूँ, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ, मैं कर देती हूँ, ऐसा-ऐसा ना मैं कहती हूँ। इस बारी पता नहीं मुझे महाराज ने कैसे ऐसे बुलवाया। आप उनको करने देती हूँ पहले, अगर वो नहीं कुछ होगा तो मैं उनकी हेल्प करूँगी, है ना? अब मेरी शादी भी हो गई है, अब मुझे अपना घर में भी सँभालना है, देखना है। एक हो जाता है ऐसा, अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही। तो अब इतना-इतना बिल हुआ है, तो अब उसको घर ले जाने के लिए बोल रहे हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा? वही सब सही होगा। और मेरे को ना संगत जी, मैं अगले दिन इतनी काम में बिज़ी, इतने गेस्ट आए हुए थे, सब चल रहा था, मैं खाना बनाने में बिज़ी हूँ।
मेरे को कुछ भी नहीं याद कि घर पे इतना कुछ हो रखा है, कि आपके घर में कितना कुछ हो रखा है और आप यहाँ पे इतनी हैप्पी, इतनी खुश हो, आप पार्टियाँ में बैठे हो। ऐसा कभी नहीं होता ना, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और 1 बजे मेरे भाई का फ़ोन आता है और उसकी जब मैं वॉइस सुनती हूँ ना तो इतनी हैप्पी था वो। दीदी जो यहाँ पे हैं, दीदी अब तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, सब हो गया। और डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप दवाइयों की पैसे बाद में आके दे देना, और आप आधा पैसे जमा करो और आप भाई को ले जाओ घर। देखिए संगत जी, ना वो हॉस्पिटल में हमें कोई जानते हैं, ना कोई पहचानते हैं, ना कुछ कि होता है ना कि कोई हॉस्पिटल में आपको कोई ऐसे बोल सकते हैं कि आप ले जाओ, बाकी पैसे बाद में आके देना। ऐसे कैसे हो गया? और उसने पता नहीं, जहाँ पे मैं यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे अभी मैं जहाँ जॉब करती, उन्होंने भी उसको मेरे भाई को हेल्प कर दिया। मेरे को तो ये बात पता ही नहीं था, क्योंकि उसने खुद ही फ़ोन करके बोला कि कैसे-कैसे करके भाइयों ने खुद ही सँभाला। मैंने कहा, और जब मैंने ये बात सुनी ना, दीदी भाई घर पहुँच गया है। मैंने कहा घर घर भी पहुँच गया है? कह रही हाँ, सब ठीक है, सब बढ़िया है, अब हमें धीरे-धीरे करके वो पैसे चुकता करना है, कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे, तू चिंता मत ले, टेंशन मत ले। ऐसे मेरे भाई मुझे कहता है। और संगत जी, मैं जो पूरा दिन गुरुजी को थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। मुझे पता है महाराज ये आप ही कर सकते हैं। ये आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता महाराज, ये आपने ही किया है। देखिए संगत जी, मेरे मैंने फिर सत्संग सुना हुआ था कि घर का अगर एक जना भी उनसे जुड़ता है तो सबके कल्याण करते हैं। ये मैंने सत्संग में ही सुना था। और मैंने कहा महाराज देखिए, वो तो आपका थैंक यू नहीं कर रहे होंगे, पर वो अपने परमात्मा को थैंक यू बोल रहे हैं, पर उस रूप में भी तो आप ही हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी, मैं बोलते-बोलते मैं पूरा दिन मेरे मुँह में सिर्फ़ यही वर्ड्स, मैं बस ये बोले जा रही हूँ, मैं काम करे जा रही हूँ। रात को संगत जी, रात तक भी मैं ये बोलते-बोलते मैं फिर से कुरान पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। सुबह 4 बजे मेरे महाराज फिर मुझे दर्शन देते हैं। मेरे महाराज ने ऑरेंज कलर की चोला पहनी हुई है, एक और पूरी वो जो हैवी चोला है और पूरी वो जो शॉल है ना, चुन्नी, उसका ऐसे ढका हुआ है अपने आप को। और मैं महाराज की बगल, मुझे महाराज की फेस नहीं दिखाई दिया संगत जी, महाराज की साइड दिखाई दे रहा है, एक साइड। और मैं महाराज की, मुझे पैर भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एड़ियाँ होती है ना, एड़ियाँ मेरे भाई की दिक्कत पैरों में थी, और एड़ियाँ मैं महाराज की दबा रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरु, मैंने पता नहीं गुरु जी से इतनी बातें की संगत जी, इतनी बातें की महाराज से, मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैं सपने से जगती हूँ ना, मैंने इतनी जोर लगाया अपने दिमाग में, मैंने गुरुजी से क्या-क्या, मुझे बस महाराज की चोला, महाराज कैसे बैठे थे, महाराज की मैं एड़ियाँ दबा रही हूँ, और मैं कितनी सुंदर है महाराज आप कितनी प्यारे हैं, मैं महाराज को ऐसे बोल रही हूँ। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी, मुझे पूरे सपने में सिर्फ ये 3 वर्ड्स याद है जो मैंने महाराज से किया है। उसके अलावा मुझे कोई वर्ड्स याद नहीं है कि मेरे महाराज को मैंने क्या बोला था। मैं पूरी सुबह मैं ज़ोर लगा रही हूँ, क्या महाराज मैंने आपसे और क्या बातें की? प्लीज़ आप याद दिलाओ ना, मैंने और क्या बोला आपको? आपने मुझे क्या बोला? लेकिन मुझे वो गुरुजी की इतनी क्लीन वो पैर, इतने सॉफ्ट वो पैर, और बस ये 3 चीज़ याद है। देखिए महाराज ने मुझे किस तरह से कहा कि महाराज देख, मैं तेरा सुन रहा हूँ, मैं तुझे सुनता हूँ, तूने थैंक यू बोला, मैंने ही तेरी मदद की है, मैंने ही किया है। महाराज मुझे किस तरह से मैंने कहा महाराज आपको, अगर आप सपने में दर्शन भी नहीं देते ना, आप मुझे ये याद भी नहीं दिलाते ना, तो भी मैं आपको कभी कहती थोड़ी ना कि महाराज आपने नहीं सुना। वो तो मैंने अनजाने में पहले कभी कहा आपसे, बट अब थोड़ी ना कहूँगी आपसे। आपके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। और महाराज किस तरह से कह रहे हैं कि बस हुन, बस कर, तू कितना सारा दिन बोलते रहती थैंक यू, देख मैंने तुझे थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया, सुन लिया,
अब बस कर, इस तरह से महाराज मुझे कह रहे थे। और मैं, संगत जी, किस तरह से महाराज कहते हैं कुछ पता आपको समझ ही नहीं आता। एक दिन संगत जी, ऐसे ना मैं गुरुजी को किसी भी तरह से याद कर लेती हूँ, किसी भी तरह से कोई सॉन्ग भी चल रहा होता है ना, मैं महाराज से कनेक्ट कर लेती हूँ। अ, एक दिन ना मैं ऐसे ही छुट्टी पे होती हूँ, तो मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ अच्छा सा आज बना दो। मेरा ना, और मेरे को ना आलस आ रहा होता है कि आज मेरे को नहीं खाना बनाना। और कहते हैं कि, मैंने कहा आज आप ना ऐसे ही ब्रेड ब्रेड खा लो ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा, छुट्टी है ना, मैं थोड़े से आराम से मैं उठूंगी या जो भी, ऐसे मैं उनसे बोल रही थी। और कहते हैं, अगर तेरे गुरुजी बोलते ना, ओहो ऐसे उठ के तैयार होती जैसे कि पता नहीं क्या हो, अब तुझे तो क्या है, ऐसे करके ना, कुछ उन्होंने इस तरह से बोला। मैं संगत जी उठी, ऐसे उठी, मैंने फटाफट, मैंने कहा बताओ आप क्या खाओगे, मैं बनाती हूँ। मैं, मेरे को ये नहीं कि मैं उनके लिए बना रही हूँ, अब वो ये बात मैंने उनको शेयर नहीं किया। आज वो जब कभी सत्संग सुनेंगे तो उनको लगेगा कि अच्छा ये गुरुजी को याद कर करके बना रही थी। मैंने कहा महाराज देखा, मैं ना गुरुजी से, संगत जी इसी तरह से बात करती हूँ, देखिए मैं आज इस तरह से शेयर करती हूँ ना। मैंने कहा महाराज देखा, आप मेरे गुरुजी हो। मेरे अंकल ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया, उनके थ्रू आपने आखिर बुला ही दिया कि आप मेरे गुरुजी हो। मैंने देखी किस तरह से संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई। उनका पास्ता खाना है, मैंने फटाफट सामान ब्लिंकिट से मंगाई, मैंने बड़ा ही टेस्टी पास्ता बनाया। और मैं जब बना रही थी ना, तो मैं जैसे संगत जी, मैं ना म्यूजिक, कभी कभी म्यूजिक बजा के ना सुनने की मेरे है आदत। तो म्यूजिक चल रहा होता है और एक सॉन्ग आता है। सॉरी वासन अंकल, मैं शेयर कर रही हूँ, अगर नहीं करना चाहिए तो आप प्लीज रोक देना। मैं महाराज को कहती हूँ, ये सॉन्ग आ रहा होता है, मैं महाराज में खो जाती हूँ। मैं ना संगत जी, मैं महाराज को इतनी कनेक्ट कर रही होती हूँ। सॉन्ग था, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। माय गॉड, एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी। मैं, संगत जी, जब ये सॉन्ग चल रहा था ना, मैं महाराज के पास, मैं कुछ इस तरह उनको याद कर रही थी, महाराज आप नहीं मिले होते तो मेरा जिंदगी क्या होता, मैं क्या होती। मैम, और मेरे अंकल कह रहे हैं, अरे भाई जैसे ना वो मुझे देख रहे होंगे ना छोटे से रूम में आप, और मैं जब एकदम से गुरुजी से कनेक्ट कर जाती हूँ ना, मेरे को पता नहीं चलता संगत जी कि मैं महाराज से कैसे कनेक्ट हो जाती हूँ। तो कह रहे हैं, अरे क्या बात है, आप किसको याद कर रही हो, हैं बड़े ही यादें हो रही है, बड़े ही हल्के हल्के हंस रही हो, अंदर ही अंदर मुस्कान हो रही है, कभी कभी रोना हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे ना। अंकल ना ऐसे, पता नहीं अब उनको दिमाग में क्या लग रहा था, वो उनको लग रहा होगा मैं पता नहीं किसको याद कर रही हूँ। और मैंने कहा महाराज, अ, मैंने, मेरे अंकल को मैंने बताया नहीं, मैं गुरुजी को याद करके ऐसे याद करने लगी, तो एकदम से फिर मैंने कहा मैं उनको नहीं बताती, क्योंकि संगत जी उन गुरुजी को, जो गुरुजी को मानते ना, मुझे ना उनसे ही शेयर करने में अच्छा लगता है, क्योंकि ना मुझे लगता है कि मैं जब अपने गुरु के बारे में बोलूँ ना, कोई मुझसे बहुत प्यार से सुने, और मुझे मेरे गुरु की बातें को ना इतनी दिल से सुने, तो मुझे लगता है कि मैं उनको कहते ही रहूं, मैं बताते ही रहूं। तो इस तरह से मैं अपने गुरु से प्यार करती हूँ संगत जी। और देखिए उनका सिर्फ इतना बोलना था, तेरे गुरुजी के लिए तो तू बड़ा ही उठ के करती। तो मेरे मन में क्या किया हो मेरे गुरुजी, एक दिन किसी ने बोल दिया ना तुम्हारे गुरुजी, तो बस मेरा पूरा दिन संगत जी, बस मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी, बस इसी में। संगत जी एक और सत्संग, देखिए हम जो मदर होते हैं तो अपने बच्चों को लेके तो बड़े ऐसे सोचते हैं, सबके सारे माँ की तरह कोई नहीं सोच सकता ना। तो मेरे बेटा जैसे आज 11 साल का हो गया, अभी नवंबर को 12 साल का हो जाएगा।
तो अ, हो गया हमारा, हम अलग हुए हुए भी 5-6 साल हो गया है। मेरी अभी सेकंड मैरिड हुई हुई 3 साल हो गया। तो मैं एक दिन मेरे पास ना मैं कभी-कभी ना उसको पूछने के लिए ना, जैसे मैं फ़ोन करती हूँ, गाँव में फ़ोन करके पूछती हूँ, वो ठीक है, उसको अच्छे से स्कूल में डाला है, वो पढ़ता है, उसका सब ध्यान रखते हैं। लोगों को मैं पूछते रहती थी, है ना? और एक दिन मेरे जो उनके पहले के उसके मेरे बेटे के बुआ का मेरे पास फ़ोन आता है कि वो काठमांडू आया हुआ है, बात करना है तो तुम कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, और आप करा देना, तो अभी बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा अभी वो हॉस्पिटल में है। तो थोड़ा-सा मैं घबरा गई, वो हॉस्पिटल में क्या हुआ उसको? वो ठीक है, तो उसका ना बचपन से उसके पेट में ना, संगत जी पेट का है, उसको पेट में कभी कुछ हो जाता है, दर्द हो जाता है। तो पता नहीं काफ़ी टाइम से उसके पेट में कोई दिक्कत हो रहा था, तो पापा लेके आए हैं, उसके दादू लेके आए हैं। तो अभी 1-2 डॉक्टर ने टेस्ट बोला है, तो वही मैं इमोशनल बड़ी हो गई कि गुरुजी महाराज, मैं कैसे जाऊँ? अब तो जाना भी कैसे होगा, क्या होगा? मैं उसको देखने भी कैसे जा सकती हूँ? एकदम से वो नेपाल में, मैं यहाँ पे। महाराज, मैंने महाराज से बस इतना कहा संगत जी, महाराज आप तो जा सकते हो ना, आप तो देख सकते हो ना, मैं तो नहीं जा सकती उसके पास, आप तो जा सकते हो, आप तो हर जगह में हो। आज के बाद वो आपका बच्चा है, मेरा नहीं। मैंने कहा महाराज, उसको जैसा बनाना है ना, आप ऐसे बनाना, आप उसको जैसे चाहते हैं ऐसे बनाना। आज के बाद मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी। वो बीमार है हॉस्पिटल में, आप जाओ, आप देखो। मैंने तो जब मैंने कहा कि मैंने अपने आप को आपको दे दिया, तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करेंगे, मैं उसमें बहुत खुश होंगी, मैं बहुत हैप्पी होंगी। महाराज आज के बाद आप उसको देख लो। मैंने इतना कहा संगत जी। उसके बाद मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तब मुझे ये, जब मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ तब मुझे मेरे बेटा याद आता है। वरना संगत जी मुझे याद ही नहीं है कि मेरा एक और, मेरे को हमेशा लगता है कि मेरा एक बेटा है अक्षय, जो अभी है मेरे साथ। मेरे को तो महाराज ने इस तरह से होता है ना कि जब मैंने कहा ना आप देखो उसको, मेरे को नहीं पता, तो एकदम से महाराज ने वो चिंता, वो क्या कर रहा होगा वो, उसने खाना भी खाया होगा, जो मैं सारा दिन ये सोचते रहती थी उसके लिए, आज मेरे को याद ही नहीं है वो। किस तरह से संगत जी, हम महाराज से क्या मांग सकते हैं? क्या आप क्या मांग सकते हैं महाराज से? वो क्या नहीं दे सकते हैं, पर आपको मांगना क्या है? वही है ना, कहीं जन्म हमें मंगदे हो गया, मांगना मोल ना आया, कि हमें मांगना कभी मोल ही नहीं आता कि हमें महाराज से क्या मांगना चाहिए, और महाराज हमें क्या दे देते हैं। संगत जी, एक लंगर प्रसाद की महिमा, मैंने वही सत्संग में सुना था, महाराज किस तरह से लंगर प्रसाद खिला के सबको ठीक करते हैं, है ना? और लंगर महाराज के लंगर प्रसाद को आपको किस तरह से खाना चाहिए, ये मैंने सत्संग में सुना था। तो अभी 2 साल पहले ना मेरे को बड़े कुछ ना कफ छिड़ जाता है, होता ना कि आपको खांसी हो जाता है, ठीक कितनी दवाइयाँ खा लिया मैंने, मैं ठीक ही नहीं हूँ। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, रोज एक बार ही छिड़ जाता है, तो मैं रुकता ही नहीं, कफ होता ही जाता है, होते जाता है। और मेरे मन में मेरे को ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, एक बार ही जाके बड़े मंदिर जाके मैं लंगर प्रसाद खा के आऊंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए इतना मेरे अंदर एक था कि दवाई से मैं ठीक होंगी ही नहीं, और मैं इधर डॉक्टर दिखा रही हूँ, उधर। मेरे को, मैं एक बार ही, मैंने मतलब अपने भाभी को बोला, एक बार ही मेरे को बड़े मंदिर जाने दो, मैं आके आपको ठीक मिलूंगी, ऐसे मैं उनको कह रही हूँ। और मैं एक दिन मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ, तो अगर मैं बड़े मंदिर के लिए बोल के जाऊँ तो अंकल को ऐसा ना लगे कि वही बार बार बोलते थे कि डस्ट में, ठंड में तुम घूम रही हो, फिर तुम्हें और कफ होगा, ये वो। तो मैं किसी को बिना बताए चुपचाप अपने बड़े मंदिर निकल गई। वहां जाके संगत जी, लंगर प्रसाद, मैंने मैंने लंगर प्रसाद खाया। वो मैंने ना
वो मेरा विश्वास है कि मैं दवाई से नहीं ठीकूँगी, मैं लंगर प्रसाद से ठीकूँगी। ये मेरा भरोसा था। देखिए आप गुरु के लंगर को गुरुजी आप मुझे ठीक कर दो, मैं इसलिए नहीं गई थी। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके लंगर प्रसाद खाऊँगी ना मैं ठीक हो जाऊँगी। ये मेरा भरोसा था अपने गुरु के ऊपर, अपने गुरु की वाणी में, गुरु के लंगर प्रसाद में। और मैं गुरुजी के लंगर प्रसाद खा के मैं वापस आई और मैं शाम को ड्यूटी जाती हूँ। कहती तुमने तो कहा था कि शायद नहीं आऊँगी फिर आ गई? तो मैंने कहा हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक कैसे लग रही हो? मैंने कहा बड़े मंदिर से आई हूँ तो मैं ठीक लगूँगी, मैं लंगर प्रसाद खा के आई हूँ, देखो मैं ठीक हो गई। उसके बाद मेरी कफ ठीक हो गई। देखिए किस तरह से आप गुरु से मतलब आपके भरोसा किस तरह है, आप दुनिया की चीज़ें माँगेंगे ना वो भी गुरुजी दे देते हैं, पर आपको क्या माँगना है संगत जी? अगर आप हेल्दी हैं, आप बीमार नहीं हैं, आप आपके पास 2 वक़्त की रोटी है खाने के लिए, आपके पास छत है रहने के लिए, तो आपके पास आप देख पा रहे हो, आपके पास दोनों आँखें ठीक है, आपके दोनों पैर ठीक है, तो आपसे आप इतनी खुशनसीब, आप इतनी किस्मत वाले इंसान हैं और आपके पास गुरु हैं, आपके पास साक्षात परमात्मा है, तो आपसे ज़्यादा किस्मत वाले तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। आज मैं अपने आप को ये फ़ील करती हूँ संगत जी, मेरे को बड़े होता था कि मेरे पास घर नहीं है अपना, ऐसे होता है ना कि अब मेरे को लगता है कि अब मैं आज मैं सोचती हूँ गुरुजी मेरे पास सब कुछ है। कई बारी ना मेरे को भाभी कहती भी है आप ऐसे कैसे रहते हो? इतनी खुश कोई कैसे रह सकता है? मैं कहती हूँ भाभी किसी-किसी को जैसे मैं ना इस तरह से कहती हूँ कि आप आम खाओगे तभी तो बता पाओगे ना, आम थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी कड़वी होती है। अब बिना खाए हम कैसे जान सकते हैं? जान ही नहीं पाते। मेरे महाराज ने मुझे अमृत कुछ अमृत सा दे दिया और उनकी प्यार ने मुझे ऐसे एक होता है ना कि नशा से चढ़ा दिया और मैं सब कुछ भूल गई। मुझे मेरा लिए घर नहीं है, कल मेरा क्या होगा? कुछ पता नहीं संगत जी। महाराज से मैं रोज़ अरदास करती हूँ, महाराज आप हो ना तो मेरे पास सब कुछ है। महाराज मुझे कोई ऐसी खुशी नहीं देना कि मैं आपको भूल जाऊँ। आपको तो कई जन्म से मैं भूल चुकी हूँ, अब आपको नहीं भूलना महाराज। अब बस आपके साथ मेरे लिए हर चीज़ अच्छा है। जहाँ पे आप हो, जिस हाल में आप रखोगे, मुझे कोई भी कंप्लेन होता है ना कि कुछ नहीं है, मैं मेरे यादों में आप इस तरह ही बसना, मेरे दिल में आप इस तरह ही रहना, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे महाराज, आपसे आपको ही चाहिए, ऐसे मैं महाराज से कहती हूँ संगत जी। अ, मैंने एक महाराज के लिए कुछ 2 लाइन मैं महाराज को याद करके गाती हूँ। मैं प्लीज़ आप सुनाती हूँ वासु अंकल फिर से अगर मैं नहीं सुनाना चाहिए तो आप मुझे रोक देना। महाराज तेरे नैना ऐसे काफी है, क्या छुपाऊं तुझसे आंखें, तू तो जाने मेरी सारी चोरियां। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारे भाव से आपने संगत शेयरिंग की है आज, और आपकी जो मधुर वाणी है वो पूरे गुरु समाज ने सुनी। वो कहते हैं ना कि नीवा कमली, हाँ, तो आप सही में कमली हो, गुरु महाराज की कमली हो, वो कमली ही बने रहना। मैं रोज महाराज से अरदास करती हूँ अंकल कि महाराज मुझे जो ये आपने पल दिया ना, जो ये मैं मुझे आपने सोच दिया ना, ये बस अब नहीं लेना। अब ये महाराज अंकल मेरे को एक बहुत तारीफ करता है ना, मैं उनको कहती हूँ नहीं प्लीज मत करना, अगर मेरे में अहंकार आ गया तो मेरे सब कुछ छिन जाएगा। मैं वासन अंकल मैं जी 2 मिनट शांति, वक्त है और शांति, मैं 2 मिनट लूँगा। मैं इप्सिता इप्सिता मल्होत्रा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच महाराज आपकी एंडलेस ब्लेसिंग्स के लिए।
थैंक यू शांति आंटी इतना ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू गुरुजी की इस प्यारी संगत को, आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सुरेश अंकल इस प्लेटफॉर्म के लिए। ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्लेस्ड गुरुजी's फैमिली। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग था शांति आंटी आपका। थैंक यू, थैंक यू। आई एम श्योर आपने बहुत लोगों को बहुत आंसर्स भी दिए हैं अपने सत्संग से आज, गुरुजी के थ्रू ही। बेसिकली मैसेंजर गुरुजी का ही बने आप, बट थैंक यू सो मच। एंड नाउ I'd like to invite मेहर आंटी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी। मैं ऑडिबल आंटी? हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी बहुत प्यारा सत्संग, शांति आंटी बहुत ही प्यारा सत्संग, नो वर्ड्स। गुरु जी ने इतनी मेहरें बरसाई हैं हम सब पे ना, जैसे कि आपने अपनी जर्नी शेयर की हम सबके साथ। बहुत ही प्यारी जर्नी थी आपकी। आपने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में ना सत्संग में, बिल्कुल सेम मेरे साथ भी ये चीज हुई गुरु जी के जर्नी में। आपने बोला जब दुख आता है ना, तो हम लोग या तो भगवान के पास जाते हैं या गलत रास्ता चूज करते हैं, है ना। तो मैंने भी गुरु जी महाराज के लिए आगे मैं तो पापा बोलती हूँ, मेरे तो डैडी हैं। तो मैंने कहा डैडी आप ना मेरा हाथ पकड़ लो। और शांति आंटी जैसे आपने अपनी जर्नी शेयर की, बताया गुरुजी ने कैसे कैसे आपको ब्लेस करा, आपको सही का रास्ता दिखाया। और देखो आज तो टीचर्स डे है, तो मेरा मानना ये है हम सबके लिए सबसे बड़े हमारे गुरुजी, हमारे टीचर, हमारे गुरुजी ही हैं जो हमें सच का रास्ता दिखाते हैं आंटी। एंड थैंक यू सो मच। और आपने एक चीज और शेयर करी थी कि गुरुजी के साथ, आपने बताया कि गुरुजी मेरे साथ हैं या नहीं, जब आप सत्संग शेयर कर रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसे ही मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी पता नहीं आप मेरे साथ हो या नहीं। तो गुरुजी प्रैक्टिकली, गुरुजी कहा करते थे मैं प्रैक्टिकली गुरु, हाँ। और तो गुरुजी ने आपको बताया बड़े मंदिर बुला के, है ना, अंकल से कॉल करवाई, आपके पास वीडियो कॉल करवाई, नहीं वो तो मैं आंटी तेरे पास ही हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो ऐसे ही है गुरुजी महाराज। अभी लास्ट मैं आपको छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी का। 19 अगस्त को मेरा बर्थडे था और 19 को ट्यूसडे था आंटी। तो संगत जी मैं गुरुजी के पास तो जा नहीं पाती, ट्यूसडे तो मंदिर क्लोज होता है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं मंडे आऊंगी 18 को, और हमेशा मेरे को 18 ही बुलाते हैं गुरुजी। हर साल मैं बर्थडे पे 18 तारीख को मैं गुरुजी के दर्शन करने जाती हूँ, बुलाते गुरुजी हैं। तो इस बार ना मैं नहीं जा पाई, मेरा ऑफिस था और काम भी जरूरी है, गुरुजी कहते थे पहले अपना काम भी देखो। तो मैंने कहा गुरुजी मैं ना रो रही थी लिटरली, मैंने कहा अब नहीं आ पाऊंगी मैं आज, आप मेरे से खुद मिलने आना। और संगत जी बहुत प्यारे हमारे गुरुजी महाराज, सच में वो हमें बताते हैं कि हमारे साथ है, गुरुजी खुद आए दर्शन देने ट्रेन में। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज। और आपने बताया कि वचन, गुरुजी के वचन, जरूर हमें वचन मानना चाहिए गुरुजी का। हम वचन ही नहीं मानेंगे तो फिर हम कैसे जानेंगे गुरुजी की महिमा को, है ना। तो ऐसे गुरुजी हम सबको निहाल कर दिया आपके सत्संग ने ना आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था। ऐसे गुरुजी महाराज हम सबको अपने चरणों से लगाए रखे। और गुरुजी के लिए मैंने 2 लाइन लिखी है अभी, तो मैं सबको सुनाना चाहूंगी। जय गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज है आरजू मेरी इतनी, मेरे साथ साथ रहना, डोले जब जब मेरी कश्ती, मेरी बाहें थाम लेना, तेरा साथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में भी डूब कर भी मिल गया तेरा ही सहारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच आंटी, इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए हम सबके साथ। सबको गुरु जी ब्लेस करे, सर्वदा भला हो। थैंक यू सो मच मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का इतनी प्यारी सेवा देने के लिए। थैंक यू सो मच सुरेश वासन अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु संगत ने आप सबके सत्संग सुने। शांति आंटी, मेहर आंटी, इप्सिता आंटी, आप सबका आभार। अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे।